अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ चिट चैट विद मुस्तफ़ा शाह। जिस तरह के नाम से आपको आइडिया हो रहा होगा कि इस शो के अंदर हम बड़ी लाइटर नोट के ऊपर गपशप लगाएंगे और हमारे जितने भी गेस्ट यहाँ पर आने वाले हैं उनके साथ हम करने वाले हैं बहुत अमेजिंग किस्म का मज़ा। मेरे पास जो है अदील चौधरी मौजूद हैं। अदील चौधरी किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, ये अपनी खूबसूरती की वजह से जो है वो जाने जाते हैं और ही इज़ बीन इनटू द फूड सीन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। पर हमें जो है इनका पता चला जब बीबीसी ने एक न्यूज़ ब्रेक की और बताया कि पाकिस्तान के अंदर हमारे पास एक ऐसे फूड क्रिटिक्स मौजूद हैं जो दुनिया के मुस्लिम पहले 5 खूबसूरत फूड क्रिटिक्स के अंदर उनका शुमार किया जाता है। अदील, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। वेलकम जी, वेलकम। हमारे पास अप नेक्स्ट जो है वो हमज़ा मौजूद है। हमज़ा जो है वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, क्योंकि मेरी जितनी भी टीम है, कैमरा मैन हैं, प्रोड्यूसर हैं, जो टिकटॉक को फॉलो करते हैं, जब हमज़ा जैसी सेट के ऊपर आए तो वो उन्होंने अपने फ़ोन निकाली और सेल्फीज लेना शुरू हो गए। तो टिकटॉक के ऊपर हमज़ा जो है उनका एक बड़ा नाम है। हमज़ा इज़ एन स्टार ऑन टिकटॉक। और उसके अलावा हमज़ा जो है इज़ एन डिज़ाइनर और इज़ एन एंटरप्रेन्योर और सोशल इन्फ्लुएंसर हैं। हमज़ा से जानेंगे इसके अलावा हमज़ा जो है और क्या कुछ करते हैं। हमज़ा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। अच्छा अदील, कमिंग टू यू, ये हमें सबको पता है कि आपने बहुत से मीडिया इंटरव्यूज़ दिए हैं कि जुनून इज़ द रेस्टोरेंट जो आप जो है वो ओन करते हैं और आपके डिफरेंट फ्यूजन जो है पाकिस्तानी खाने के साथ आपने फ्यूजन करते हैं और जो है वो वेस्टर्न खाने का फ्यूजन करके एक बड़ी अमेजिंग सा आपने एक डिफरेंट किस्म का मेन्यू डेवलप किया हुआ है। ये तो हम सब जानते हैं। अदील चौधरी का स्टार्ट बताएं, जो स्ट्रगल कहाँ से किया और आपने फिर ये फूड एंड बेवरेजेस के अंदर कैसे आप लैंड अप किए? स्टार्ट मेरा लाहौर से ही और पाकिस्तान से है और स्कूलिंग मेरी लाहौर से हुई। फिर मैं गवर्नमेंट कॉलेज में गया, फिर आई वेंट टू LSE। तो अच्छा, LSE के बिजनेस ग्रेजुएट हैं? जी, मैं बिजनेस ग्रेजुएट, मैंने वहाँ से BSc ऑनर्स किया। उसके बाद क्योंकि यूथ में थे, यंग थे सारे, तो उस टाइम पे थोड़ा खून जो था वो गर्म था, तो मारपीट में हम लोग तो आप अभी भी माशाल्लाह नहीं माशाल्लाह अभी भी हैं। खून की गर्मी का पता नहीं, मर्द हमेशा यंग ही रहता है। तो वो अच्छा, मर्द और घोड़े वाली मिसाल दे रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल वही मिसाल है। तो उसके बाद मैं दुबई चला गया। राइट। कुछ 10 साल मैं उधर रहा हूँ वहाँ पे। फिर मेरी रियल स्टेट थी उसके साथ, लेकिन रियल स्टेट थी वो मेरा पैशन नहीं था। ठीक है। वो क्योंकि मैं वहाँ पे चला गया था और मार्केट बूम कर रही थी, तो वहाँ पे काम किया। पैशन मेरा फूड ही था और इन्जॉय भी मैं वही किया करता था। तो जब काम खत्म हुआ था तो मेरे दोस्तों के रेस्टोरेंट थे, शेफ जानने वाले थे, तो उनके साथ मिलके दुबई में हाँ कुछ ना कुछ चीज़ें क्रिएट करते थे, आइडियाज पे वर्क करते थे। दुबई गवर्नमेंट जो है वो फूड टूरिज्म को बहुत प्रमोट करती है। तो फूड टूरिज्म में दुबई गवर्नमेंट की नई थी और एक नई उनकी भी मार्केट थी और वो उस टाइम पे बूम कर रही थी मार्केट। तो उनके साथ बहुत सारी कोलैबोरेशंस की उनके फूड को प्रमोट करने के लिए, फूड टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। तो वहाँ से मैंने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म भी बिल्ड किए। आई यूज्ड टू राइट फॉर टॉप मैगजीन्स इन दुबई। उनकी नेशनल न्यूज़पेपर है गल्फ न्यूज़, उसके लिए भी आई यूज्ड टू राइट ऑन फूड। तो फिर जब रिसेशन आया उसके बाद मैं पाकिस्तान आ गया। मैंने देखा रिसेशन जब ये 2008 में आया, 8 में जब आया, उसके बाद मैंने वाइंड अप कर दिया 2012 में। अच्छा, आप 2008 के रिसेशन में उधर ही थे? जी, उधर ही था। फिर 4 साल वाइंड अप करने में लगे। तो 12 के बाद मैंने ये रियलाइज़ किया कि पाकिस्तान अपने पैशन की तरफ काम करना चाहिए। ठीक है। और पैशन फूड था, रियल एस्टेट नहीं था। ठीक है। तो फिर मैंने कहा पाकिस्तान के अंदर गैप है, यहाँ पे लोग अभी तक बट कढ़ाइयाँ और इसी चीज़ में ही फंसे हैं, बाहर ही नहीं आ रहे। ठीक है। तो जो दुबई के अंदर हम लोग काम कर रहे थे वो पाकिस्तान अभी उसे 3-4 साल पीछे था, अभी भी है। तो जो वहाँ की एक्सपर्टीज, लर्निंग एक्सपीरियंस है, वो पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करके पाकिस्तान के फूड और टूरिज्म को क्यों ना प्रमोट करें, जहाँ से हम बिलोंग करते हैं। और आई थिंक यहाँ पर पोटेंशियल भी भी था, गैप भी था। और सबसे ज़्यादा चीज़ थी कि कुछ करना अगर चाहिए था तो वो अपने मुल्क के लिए करना चाहिए था, जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी भी आ रही नज़र। इवन दुबई के अंदर या लंदन के अंदर मेरे दोस्तों के रेस्टोरेंट थे देसी, वहाँ पे पाकिस्तानी नाम बोलना उसको ना लोग थोड़ी बेइज्जती फील करते, पाकिस्तानी है। देसी रेस्टोरेंट तो बहुत चलते थे, लेकिन लिखा था इंडियन रेस्टोरेंट। वो एक थोड़ा बेहतर लगता है हाँ, कि इंडियन मार्केट भी एक तो बहुत ज़्यादा थी। और गोरों को भी इंडियन फूड का ही पता था, पाकिस्तानी फूड का उनको पता नहीं था कि है क्या। थोड़े से थे भी, तो उनसे मेरी बहस होती कि पाकिस्तानी फूड को क्यों नहीं आप लोग प्रमोट करते। वो कहते लोग जानते ही नहीं है। तो मैंने कहा भाई पाकिस्तान में आके कोई फ्यूजन क्रिएट किया जाए वेस्टर्न के साथ, अपने देसी फूड को मिक्स करें ताकि
एक थोड़ी हाइप भी हो, लोगों को भी पता लगे और पाकिस्तान का भी नाम टूरिज्म, फूड टूरिज्म में प्रमोट हो। और आई थिंक वो जो है इन्होंने फ्यूजन बड़ा बेहतरीन किस्म का किया है। एक चीज़ केक है इनका गुलाब जामुन के साथ, वो जब इंशाल्लाह रेस्टोरेंट्स खुल जाएंगे तो वो जाएंगे और जाके वो ज़रूर ट्राई करेंगे। हमजा, कमिंग टू यू, जिस तरह अभी अदील ने बात की, बड़ी खूबसूरत बात की कि आफ्टर 10 ईयर्स, एक पूरे डेकेड के बाद जब ये वहाँ पर इन्होंने जो है रियल एस्टेट के अंदर काम कर रहे थे, 10 साल के अंदर आप किसी भी इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हो तो आपके इतने कॉन्टैक्ट्स डेवलप हो जाते हैं कि उसके बाद उस इंडस्ट्री को छोड़ना जो है ना बड़ा मुश्किल है। सो आप जो अपनी ज़िंदगी के अंदर कर रहे हैं, ये टिकटॉक के ऊपर आप जो है वीडियोस बनाते हैं, कभी साइकिलिंग करते नजर आते हैं, पीछे आपकी ऑडी चल रही है, तो ये कोई पैशन है कि एक्सीडेंटली आप टिकटॉकर बन गए? वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि टिकटॉक, आई एम जस्ट मेकिंग टिकटॉक जस्ट फॉर अ फन। मुझे अच्छा लगता है टिकटॉक बनाना, टिकटॉक फन के लिए मैं बनाता हूँ और लोग पसंद करते हैं, दैट्स व्हाई। अदरवाइज एज यू नो कि मैं आई एम ओनिंग अ क्लोथिंग ब्रांड, वो मेरा पैशन है और मैंने ये ब्रांड, पर वो आपने पहले यू स्टार्टेड ऑन द टिकटॉक और फिर आपने अपना ब्रांड जो है वो HS Couture exactly the reason I am starting my brand because whenever I was posting a video on TikTok, so बहुत से लोग मुझे कॉल करके कहते थे कि यार योर ड्रेसिंग सेंस इज रियली गुड, यू नो आप हमें बताएं कहाँ से लिया। बट जो ब्रांड स्टार्ट करने की स्टोरी है, एक बहुत फेमस डिजाइनर है, बहुत ज्यादा फेमस नहीं होंगे लेकिन सही है गुलबर्ग में, आई थिंक मुझे उनका नाम लेना चाहिए कि नहीं। वन डे ही कॉल्ड मी कि हमजा ब्रो, आई हैव जस्ट सीन योर वीडियोस, यू लुक गुड, वेरी गुड, और मेरा भाई कह रहा है कि मुझे ऐसा कुर्ता बना के दो जो इन्होंने पहना है। क्या बात। तो मैं आपका डिजाइन कॉपी कर रहा हूँ, आपको इशू तो नहीं? मैंने कहा यार मुझे क्या कॉपी होगी। देन माय कजिन यूज्ड टू, यू नो आप देखते होंगे मेरी वीडियोस, दे यूज्ड टू कॉपी माय स्टाइल एंड ऑल। तो मैंने सोचा यार क्यों ना मैं अपने शौक को ही, अपनी जो काबिलियत है, इसे ही अपना एक यू नो उसको एक लिविंग और उसको पैशन को जो है वो एक बिजनेस के अंदर मैंने उसको स्टार्ट किया ना, गॉट अ वेरी गुड रिस्पांस अल्हम्दुलिल्लाह। और देयर सो मेनी अपकमिंग प्लान्स एज वेल जो मैं, सो आई थिंक आप जो है वो आपका जो HS Couture है दैट इज योर पैशन, और जो आप अपनी टिकटॉक है वो आप अपनी तफरीह की नहीं और लोगों की तफरीह की नहीं वो बनाते हैं। या मुझे खुद अच्छा लगता है, लाइक वेयरएवर यू गो, यू नो पीपल लाइक केम टू यू फॉर द पिक्चर्स, तो अगर आपको ऐसी शोहरत मिल रही है तो व्हाई नॉट। बिल्कुल जी, अगर आपको शोहरत मिल रही है और आप मॉल्स के अंदर जाते हैं, वहाँ पर लोग आते हैं पिक्चर्स लेना चाहते हैं, तो व्हाई नॉट अदील। आपके पास भी तो शोहरत जो है उसकी कोई कमी नहीं है। अदील की जो है ना सबसे अच्छी बात ये कि अदील का जितना भी आप डिजिटल मीडिया देख लें, एक इन्होंने ना एक फोल्डर बनाया है जिसमें लिखा हुआ है माई पीपल, और उन माई पीपल के अंदर सिर्फ खवातीन है जिनको ये जो है ना बड़ी अच्छी किस्म की ड्रिंक्स पिलाते हुए बनाते हुए नजर आ रहे हैं। हम इनके पास जाते हैं, वो कहते हैं भाई बैठ जाओ, ड्रिंक आ रही है, बंदा जरा वो पहुंचा देगा आप तक। ये कोई स्पेशल मजा आता है आपको, ये कोई स्पेशल शौक है कि खाली खवातीन को चार्म करते हैं? सर ये बात है कि आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है और इससे बहुत लोगों ने पहले भी ये वाला क्वेश्चन किया है। रियलिटी ये है कि लड़के भी बुलाते हैं लेकिन वो असल में लड़के नहीं होते, लड़के तो जो आप वो कह रहे हैं जो हमजा को डिजाइनर की कॉल आई थी। हाँ, तो वो भी बुलाते हैं। तो लड़कियां बेसिकली इसलिए बुलाती हैं कि वो जो भी उनकी वजह होती है, मेरे लिए तो वो कस्टमर हैं। मुझे जो भी कस्टमर बुलाएगा मैंने जाके उसकी ड्रिंक बुलानी। अनफॉर्चुनेटली लड़कों ने बुलाया ही नहीं है। लड़कों के अंदर पाकिस्तान के अंदर भी होती है ना कि जेलसी नहीं है, ईगो फैक्टर है कि हम लड़के को क्यों बुलाओ। अगर मैं लड़की होता तो शायद कहते कि वो लड़की हमारे लिए बनाएगी। तो ऑपोजिट सेक्स वाला भी चक्कर है। और पाकिस्तान के अंदर जनरली भी जो एक नीश है ना, हमारे रेस्टोरेंट में मोस्टली लड़के आते हैं, एक तो वो अपने आप को भी हीरो ही समझते हैं। सॉरी आपको नहीं मेंशन कर रहा, लेकिन टिकटॉक पे लोग वायरल इसलिए हो रहे हैं कि वीडियो में वो अपने आप को हीरो समझते हैं और वो और लोगों को पोर्ट्रे करते हैं, लोगों को लगता है ये कि ये हीरो है। वो म्यूजिक पे स्लो मोशन में चलता है तो हर बंदा अपने आप को हीरो समझता है। तो और वो असल में देखे पतले दुबले हमजा तो माशाल्लाह, हमजा की तो पर्सनैलिटी वो तो बहुत प्रेजेंटेबल पर्सनैलिटी है। आप उनको असल में देखें तो वो इतने कांगड़ी से होते हैं और वो आजकल मीडिया के ऊपर आना शुरू हुए हैं। तो जब वो मीडिया पे आए हैं तो वो आके उन्होंने बल्कि गलत किया, मीडिया पे आके वो एक्सपोज हो गए नेगेटिवली कि जो उनकी वो हीरोइज्म बनी हुई थी टिकटॉक के अंदर, असल में देखकर पता चला यार ये बंदा था जो टिकटॉक पे जिसको फॉलो कर रहा था। उसमें चक्कर है कि अगर आप उसको स्टडी करें तो पाकिस्तान की और टिकटॉक के मैसेज हैं, तो जो माइंड सेट है ना लोगों का वो ये है कि हर बंदा अपने आप को हीरो ही समझता है। तो वीडियो बना के अपना को हीरो समझता है, उस वीडियो को देखने वाले को भी वो हीरो समझे, तो वो अगले बंदे को क्या समझेगा। लड़कियां जो है वो इसलिए फिर बुला लेती हैं, इसलिए अनफॉर्चुनेटली फोल्डर में लड़कियां ही हैं। लेकिन अदरवाइज इन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके से जो है ना इसको स्वीप पे खेलने की कोशिश की है कि अनफॉर्चुनेटली मतलब कि ऐसी जो है ना वो बदनसीबी हर किसी की हो कि खबर लड़कियां ही बुलाएं और बुला के कहेंगे यार एक स्पेशल ड्रिंक पिला दें। अच्छा
जब आपने जुनून का स्टार्ट किया, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि नाम से जिस तरह डिपिक्ट कर रहा है कि ब्रांड से कि जुनून, तो ये आपका पैशन था, ये इसी वजह से नाम रखा है कि कुछ लोग कहने वाले ये भी कहते हैं कि शायद जुनून बैंड से कोई आपकी इंस्पिरेशन या वो उसको आप बहुत आइडलाइज करते थे तो इस वजह से आपने ये जुनून नाम रखा है? नहीं जी, म्यूजिक का मेरा कोई इतना शौक था नहीं, और वो जुनून बैंड में सिर्फ मैं अली अजमत को ही जानता हूँ और उनसे बड़ी अच्छी गपशप आप सबको जानते हैं। और नहीं, उनको पाकिस्तानी जितनी भी सेलेब भाई, अगर आप मॉडल या एक्टर हैं तो जुनून में मुझे लगता है खाना पीना सब फ्री है। क्या एक बार चले जाए दिल को बता दे, दिल में आया और खातून है तो नहीं, मजे की बात है कि मॉडल और एक्टर सारे पे करके खाते हैं। हाँ। और कोई अगर दोस्त हो हाँ। तो और वो साथ बैठ के खा रहा हो, फैमिली के साथ ना आए तो जानने वाले जो है वो जोर लगाते हैं पे करने, क्योंकि उनके लिए एम्बैरेसिंग है कि एक स्टैंप लगे तो मुफ्त में खा रहे हैं आके। मेरी कोशिश होती है, स्टाफ भी लिफ्ट कराना छोड़ देते हैं यार। मेरी कोशिश होती है टिप देनी है, मेरी कोशिश होती है कि दोस्त जो है वो फ्री में खा लें आगे। दोस्त हैं, लेकिन दोस्त स्पेशली जोर लगाते हैं पे करने के लिए। वो तो एक सेलिब्रिटीज आके जो कह कर आई हैं उनको हम कर देते हैं फ्री में, लेकिन जो वैसे आ गए हैं वो जो कुछ इंडोर्स करते हैं, आए हैं या माया अली आई है या आयमा बेग आई है, उन्होंने पे कर रखा है और मैं उनको मिला भी नहीं और वो मुझे भी नहीं मिले, और उन्होंने फैमिली के साथ आए हैं, खाना खाया, चले गए। तो जुनून के साथ मेरी अली अजमत से बड़ी अच्छी दोस्ती है, और कभी उनसे इस टॉपिक पे ना उन्होंने मेंशन किया ना मैंने मेंशन किया। जुनून जो है रेस्टोरेंट, वो आपका पैशन है, वो डिपेंड करता है। जुनून का मतलब ही पैशन है, वो कहते हैं ना जुनूनी है, इसको जुनून है इस चीज़ का। अच्छे वर्ड में अगर आपको अपनी एंकरिंग का बड़े एक नेक्स्ट लेवल पे शौक है तो लोग बोलेंगे ये जुनूनी है, पैशनेट है, कि ना गर्मी देखता है ना सर्दी देखता है, ना ये देखता है कि रिसोर्सेज हैं कि नहीं है, पर इसने काम करना ही करना। बिल्कुल ऐसी। तो उस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखते हुए जुनून से बेहतर नाम कोई था नहीं, और ये वो नाम है जो लोग यहाँ पे एक्सेप्ट भी करते हैं, बड़ा स्ट्रॉन्ग नाम है। तो इस तरह से स्टार्ट हुआ ये, और ये शुरू से मतलब ये अभी नहीं है, ये 4-5 साल से मैंने नाम ये सिलेक्ट किया हुआ था जब मतलब कि बनाने से पहले आपके नॉर्मली रेस्टोरेंट जब आप पूरा आपके माइंड में कॉन्सेप्ट होता है ना, तो एंड में आके आप नाम पे फंस जाते हैं। कंसल्टेंसी जब भी मैंने देखा कि क्योंकि हमजा ने भी हमजा का भी जो है ना फूड एंड बेवरेजेस के साथ ताल्लुक रहा था, हमजा ने भी एक वेंचर किया हुआ जिसमें हमजा वाज रनिंग अ रेस्टोरेंट। तो यूजुअली ये होता है रेस्टोरेंट के अलावा आप जब ब्रांड्स के नाम रखते हैं, सलोन है, क्लोथिंग ब्रांड्स हैं, मतलब यू जस्ट नेम इट, डिजिटल एजेंसी, इतना मुश्किल नाम रख देते हैं कि वो जुबान के ऊपर चढ़ना जो है ना वो मुश्किल हो जाता है। मतलब वो इतना कोई इटालियन और पता नहीं स्पेनिश और एस्पेरागूसो किस्म का नाम होता है कि वो मासेस के लिए उसके साथ रिलेट करना, नाम जितना आसान हो, जुबान पे चढ़ना जितना मतलब कि वो चढ़ जाए आसानी से, आई थिंक वो बेहतरीन काम वही है। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो, और हमजा भी इस बात से एग्री करेंगे, जब आप रेस्टोरेंट बनाते हैं ना तो नाम देने वाले तो मशवरे देने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं, और नाम सेलेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। आप क्या कहते हैं पता नहीं, नाम से जब रेस्टोरेंट आपका चल जाता है, खाना पसंद आता है ना, तो नाम कोई भी हो वो जुबान पे चढ़ जाता है। हाँ, मैं देखो मुश्किल भी हो, जिस तरह मतलब कि हमारे पास जो नाम है पाकिस्तानियों के लिए, मैं बिल्कुल बात करता नहीं है, नाम नहीं, पर वो चढ़ गया है वो नाम। हाउडी एक दोस्त का ब्रांड है, वो हाउडी कोई नाम नहीं है, लेकिन वो हाउडी एक ब्रांड बन गया। और लोगों को ये नहीं पता, लोगों को ऐसा लगता है कि हाउडी कोई इंटरनेशनल फ्रेंचाइज है, कोई ब्रांड है। हाउडी जो है लोकल है, वो लोकल पाकिस्तानी ब्रांड है, मेड इन पाकिस्तान, वो ब्रांड है। अगर आप वैसे अपनी नॉर्मल लाइफ में हाउडी या व्हाट्सएप कोई अगर एक चीज मशहूर होती है, लोगों ने कहना व्हाट्सएप चलते हैं, व्हाट्सएप चलते हैं। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। अच्छा हमजा, जिस तरह अदील ने अपने ब्रांड का नाम जुनून बताया, आपने बताया कि आपका HS कट्योर जो आपके अपने नाम के ऊपर है वो आपका पैशन है। अच्छा, अगर इफ़ यू गो बैक इन योर चाइल्डहुड, तो बचपन में किस तरह के शुगल होते थे और आप अपनी इंजॉयमेंट के लिए, तफरी के लिए क्या करते थे? बचपन में तो कुछ ऐसा मैंने शुगल नहीं किए। आई वॉज एक बड़ा डिसिप्लिन चाइल्ड था, और लेकिन जो सही शुगल मैंने किए हैं जवानी में किए। तो फिर शुगल करने का तरीका पता चल गया कि शुगल होते क्या हैं। वो जो आप इंटरव्यू से पहले बता रहे थे। बचपन बड़ा डिसिप्लिन गुजरा। मेरी स्कूलिंग, मैंने बहुत से स्कूल चेंजेस किए, लाइक आई वाज इन कस्टम पब्लिक, LGS, एंड लास्ट मैंने मैट्रिकुलेशन कैथीड्रल से की। देन मैंने फिर थोड़ा ब्रेक लिया, फिर मैंने दोबारा स्टडीज कंटिन्यू की। BBA मैंने किया LSMT से, बड़ा वो भी हो गया, शुक्र है अल्लाह का। तो उसके बाद जिनकी पढ़ाई मुश्किल से हुई है ना, आज वो सब इधर बैठे हुए हैं। मुझे लगता है कि अदील जो है ना, अदील से मुझे वाइब्स आती हैं कि ये ना
लाइक टाइप के हाँ, ये आपको बिल्कुल ठीक आई है भाई। लाइफ टाइप के स्टूडेंट है, क्योंकि मैंने देखा है जिमखाना में बड़ी स्विमिंग भी करते अच्छा। हैं और बड़ा डिसिप्लिन लगता है कि घर का माहौल ना बड़ा डिसिप्लिन था। बचपन में हॉर्स राइडिंग भी की, स्विमिंग भी की, ये तमाम। पढ़ाई का कोई लिंक नहीं है। नहीं मतलब वो जो बंदा कोकुलर एक्टिविटीज के अंदर हमारी तरह के, हमारी जो कोकुलर एक्टिविटीज थी वो हम अभी नेशनल चैनल पे बता भी नहीं सकते सर। मैं आपको मजे की बात बता दूं, मेरे वालिद साहब जो हैं वो टॉपर थे अब एजुकेशन में, अच्छा, इंजीनियर हैं, और उन्होंने, और वो स्पोर्ट्समैन भी हैं, और अभी तक हम लोगों ने तो छोड़ दी स्पोर्ट्स, लेकिन वो अभी तक ही 73, वो अभी तक गोल्फ की कोई ना कोई ट्रॉफीज वगैरह लेकर आते हैं। अच्छा, जैसे गोल्फर गोल्फर नाउ, लेकिन उससे पहले टेनिस और हैंडीकैप वाला भी है कि शौकिया। हाँ, वो अपने शौकिया खेलते जी जी। तो उन्होंने मुझे स्कूल टाइम में बोला था कि अगर तुमने पढ़ाई करनी है तो तुमने टॉप पे करनी है, और अगर स्पोर्ट्स खेलनी है तो टॉप पे करनी है। फिर मेडियोक्रेसी हाँ, में उससे नीचे कुछ नहीं है। और मैं बड़ी लड़ाइयाँ करता था, तो कहते अगर वो लड़ाई भी करनी तो मार के आना है, मार नहीं खानी। कि कल को भी बोले ताड़े मुंडे ਨੂੰ मार पै गई, तो मैंने नहीं सर फाड़ गया है, सर फड़वा के नहीं आना। कहा जाना तो तब भी है, तो बेहतर है कि मार गया तो तब चले जाएंगे। तो फिर मैंने उनकी बात को बड़ा सीरियसली लिया और मैंने वो पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अच्छा, तो आई प्लेड, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया। हाँ। और आई प्लेड पाकिस्तान अंडर 17, उसमें सलमान भट्ट वगैरह ये हमारा बैच था। फिर आई प्लेड फर्स्ट क्लास एज वेल। ठीक है। फिर उसके बाद मैं साइमल्टेनियस स्विमिंग में नेशनल टीम में भी था स्विमिंग की। नेशनल में मेरे मेडल भी हैं, पंजाब में रैकेट भी हैं स्विमिंग के। आई वाज कैप्टन पंजाब। और आई थिंक जिमखाना के तो आप जिमखाना में तो वो शुगल में, मतलब वो तो आपका शुगल बन चुके हैं ना, मतलब ये जाते हैं और जाके ट्रॉफी लेके आ जाते हैं। वो बगैर प्रैक्टिस के। हाँ, तो ये बचपन में ऐसा टाइम गुजरा कि वालिद साहब ने थोड़ा सपोर्ट किया। अच्छा, ना पढ़ने पे तो फिर आपने बचपन में हमजा की तरह जो है आपने बचपन में तफरी की है। मैंने बहुत तफरी, और हमजा जो है वो तफरी अब कर रहे हैं, और आपकी बचपन की तफरी अभी तक जारी और सारी है। हाँ, वो तफरी पे डिपेंड करता है क्या, लेकिन तफरी तो मेरा सारा टाइम चलती रहनी चाहिए। हाँ। अच्छा हमजा, जिस तरह अभी आपने बताया कि यू स्टार्टेड टिकटॉक, और आपको टिकटॉक के ऊपर जो फेम है, यू लाइक द फेम कि यू आप बाहर जाते हैं, लोग रिकग्नाइज करते हैं। सो कभी कोई एम्बैरसिंग सिचुएशन हुई कि यू वेंट आउट विद योर फैमिली, यू वर आउट ऑफ, मतलब कि आपका जोन ही नहीं था और आप अपने किसी जोन में थे, तो आपने कहा यार ये क्या वाकया हो गया, एंड यू फेल्ट एम्बैरेसिंग, आपको लगा कि आपकी प्राइवेसी किसी ने खराब कर दी? वेल एज सच कभी हुआ नहीं। मुझे तो इस पे बड़े अच्छे ही मोमेंट्स हुए। आई वाज इन दुबई, तो वहाँ पे पीपल केम टू मी एंड यू नो टेकिंग पिक्चर्स के वी सॉ योर वीडियोस एंड ऑल। वंस आई वाज विद माय फैमिली इन पैकेजेस मॉल, एंड ये शायद मैंने पहले भी मेंशन किया है कि अ गर्ल केम टू मी। आई वाज विद माय फैमिली, माय मदर एंड ऑल, यू नो। तो अ गर्ल केम टू मी एंड सेड कि विल यू मैरी मी, मैंने ये पहले भी मेंशन किया हुआ। तो इस तरह की बड़ी चीजें होती हैं। इनबॉक्स तो बहुत ही खुल जाता है, देखने का मौका नहीं मिलता, लेकिन उनका परफेक्ट पैकेज है, पैसे भी हैं, बिजनेस भी है, मशहूर भी है, लुक्स भी हैं। हाँ। और क्या चाहिए बस। तो इस तरह का यही हुआ था, अदरवाइज तो बड़े अच्छे मोमेंट्स हैं। अच्छा, ये जो है जिस तरह अभी मैं ना बस शरारतें मेरे दिमाग में आई थी, ये मैंने सवाल प्लान नहीं किया था। हमजा ने बात की कि उन्होंने कहा कि प्रपोजल की, तो प्रपोजल तो आपको बहुत से आते होंगे। रेस्टोरेंट में भी कभी ऐसे वाकयात हुए हैं कि कोई फीमेल गेस्ट आई हो और आके उन्होंने आपके अपने सर्वर को नंबर दे दिया हो कि अदील को मेरा ये नंबर दे दीजिएगा, या कोई लव लेटर आ गया हो? इस तरह के बहुत सारे होते हैं, मतलब ये कोई पर्टिकुलर बता दें, वो देख रही होगी। इतने सारे मैं अब किस तरह से आपको बताऊं, ऑन टॉप ऑफ माय हेड कोई नहीं है। लेकिन इस तरह से होता है। लेकिन और हम लोग प्रोफेशनल फील्ड में बैठे हुए हैं, और इस टाइप की चीज़ों में हम लोग इन्वॉल्व नहीं हो सकते। बिल्कुल। कोई अगर इस तरह से करता भी है तो उसको बड़ा पोलाइटली और बड़ा पॉजिटिवली उनको साथ गपशप लगाते हैं। मोस्टली लोग आते हैं पिक्चर्स खींचने के लिए, पिक्चर्स खींचते हैं बीच में। जो आपकी टारगेट ऑडियंस है, जो जुनून की टारगेट ऑडियंस है, वो तो आपको लगता है नहीं कि थोड़ा पिक्चर खिंचवाने में, सेल्फीज लेने में थोड़े से वो, मतलब कि जो आपकी टारगेट ऑडियंस है रेस्टोरेंट के अंदर, तो कम ही ऐसा होता होगा कि लोग कोई कहते हैं यार मैंने आपसे पिक्चर? नहीं, बहुत होता है। अच्छा। क्योंकि हमारी टारगेट ऑडियंस जो है वो हर टाइप की है, क्योंकि मैंने जो फ्यूजन क्रिएट किया है और जो अंदर एम्बियंस किया हुआ है वो थोड़ा सा मॉडर्न टाइप का है। ठीक है। और जो देसी खाना है वो 100% पाकिस्तानी लोग खाते हैं। तो उसमें लोअर क्लास भी आती है, मिडिल भी आती है, अपर भी आती है। रूफ टॉप पे बैठने के लिए आते हैं, इवेंट्स होते हैं। इवन के मार्क वेन्स जो पाकिस्तान का नंबर 1 व्लॉगर है, उससे बड़ी गपशप है। हाँ। वो स्पेशली जब पाकिस्तान आया था तो उसने मुझे मैसेज किया था कि मैंने ये तुम्हारी फ्यूजन ट्राई करने के लिए आना है। उसने पूरे पाकिस्तान का फूड व्लॉग बना के कंक्लूड जुनून पे आगे किया था। राइट।
तो उससे उससे मिलने सारा वो स्ट्रीट फूड और वो सब कुछ जी, करके जी, जी। देन ही केम टू जुनून, आई थिंक आई हैव सीन दैट, और उसने वो फ्यूजन जो है, फ्यूजन ट्राई परफेक्ट किया था, फ्यूजन जो है वो उसके ट्राई किया था। तो उससे ऑडियंस हर टाइप की आती है, क्योंकि देसी खाना हर बंदा खाता है। हाँ इसमें कोई पिज्जा या बर्गर या पास्ता या कोई इस टाइप का नहीं है, ये देसी खाना हर घर में हर बंदा हर घर खाता में, है। मतलब कि I mean, तो वो हम हमारे लोग पास इतने हर used टाइप to की हैं उससे। जी, हर टाइप की ऑडियंस आती है, लेकिन जो लॉयल है ना आपके साथ, वो मैसेज हैं, मैसेज वो नीश नहीं है। वो जो एलांतो, गाया, ये बाकी इस टाइप के रेस्टोरेंट पे जाने वाली जो एक लिमिटेड क्लास है, वो नहीं है। वो एक महीने एक जगह पे जाएगी, अगले महीने किसी और पे जाएगी। जो मैसेज है ना, जो देसी खाने के शौकीन है, वो एक हफ्ते में 5-5 बार भी आते हैं खाने के लिए। खुद बिल्कुल, आ जाएंगे, दोस्तों के साथ आ जाएंगे, फैमिली के साथ आई आ एम जस्ट जाएंगे। स्टॉपिंग यू ऑन दिस पॉइंट, वी आर गोइंग ऑन अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अदील और हमजा से जानने की कोशिश करेंगे कि फ्यूजन फूड में और कपड़ों में कितना इंपॉर्टेंट होता है। पहले एक ब्रांड है ज़ारा, उसने इंट्रोड्यूस कराया, गुची ने इंट्रोड्यूस किया, आपने वो फ्यूजन करके अगर मैं एक सिंपल शलवार कमीज बनाऊंगा तो देयर आर सो मेनी अदर ब्रांड्स, व्हाई वुड पीपल कम टू मी? मेरा कुछ उसी different- चक्कर में आप लोगों ने शलवार ही उड़ा दी। सॉरी, आपकी बात का जवाब दूं इनके बिहाफ पे। ये उस तरह फ्यूजन है जो आप कह रहे हैं ना कि एक मर्द ने साड़ी पहन ली, ठीक है। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। जिस तरह ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि हम वापस आएंगे और अदील और हमजा से जानने की कोशिश करेंगे कि लाइफ में फ्यूजन फूड के पॉइंट ऑफ व्यू से और कपड़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है। जी मेरे अदील, से पूछ रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो चीज जी, केक लाइफ में- विद गुलाब जी, जामुन आपने बना दिया सर, क्या क्या तबाहियां फेर दी आपने। सर, लाइफ में फ्यूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ। एक मोनोटनी ब्रेक करने के लिए भी ठीक है। और एक उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए भी। अदरवाइज बोरिंग लाइफ और बोरिंग खाना तो अब बहुत आउटडेटेड हुआ है। अब हर बंदे को कुछ ना कुछ उसके अंदर, खाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा कि अब क्योंकि सोशल मीडिया का टाइम है, एवरीवन वांट्स टू टेक पिक्चर, एवरीवन वांट्स टू सी अ गुड लुकिंग फूड, राइट। और लोग खाने को देख के ही कहीं खाने के लिए जाते हैं, क्योंकि आप पिक्चर को देखते हैं और आपको खाना बड़ा टेम्पटिंग लगता है या उसमें कुछ इंटरेस्टिंग लगता है, तो फिर ही आप ट्राई करने के लिए आई जाते थिंक हैं। प्रेजेंटेशन जो है Presentation speaks बहुत for important itself। है। पहले आप आंखों से, जी, मतलब कि you वो eat किसी with चीज को your select- eyes first with your वाली eyes। बात डिजिटल है। मीडिया का दौर है कि आपने किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो फूड पिक्चर्स देख के देखते हैं। उसको जब तक टेम्पटेशन आपको Temptation फील ना है, हो, बिल्कुल ऐसे जब तक आप जो है ना उस रेस्टोरेंट में या वो स्पेशल वो और फूड ट्राई करने सेकेंडली जाते हैं। सेकेंडली हर बंदे का सोशल मीडिया पे ये पर ये account है। बताया ना कि जी। फ्यूजन की बात मैं कर रहा हूँ, गुलाब जामुन जी, तो एक हमारी इतनी वो कह लें कि होलिस्टिक किस्म की और रिलीजियस किस्म का डेजर्ट है। हाँ। ये आपने कैसे सोचा कि यार इसको चीज केक के अंदर घुसा दो? जी, गुलाब जामुन हमारा लोग बड़ा रिलीजियसली खाते हैं और लोगों ने हैं। गालियां भी निकालेंगे, आपने ये किया क्या इसके साथ? मैं जसारत देखें, इन्होंने खुद ही ये हाँ, बात कर दी। हाँ, मैं लोगों ने गाली पूछना निकाली। चाहता कि ये आपको ये शरारत सूझी किस तरीके मैं आपको से? बता रहा हूँ कि लोग इतने टची हैं इस बारे हाँ, में गुलाब जामुन के बारे कि मैंने अगर जिस तरह उनके किसी बच्चे को छेड़ दिया है, बिल्कुल। उन्होंने कहा कि तुमने किया क्या हमारे किया बच्चे के क्या? साथ, तो लेकिन फिर जब उन्होंने कहा, उन्होंने कहा नहीं ठीक है, ठीक माफ है। कर दिया, माफ। ठीक चीज बन ये तो गई। ये आइडिया किस तरीके से आपके दिमाग में ये आया? आइडिया देखें, मैंने एक पेस्ट्री लैब बनाई हुई अपने वहाँ पे रेस्टोरेंट में, तो उसमें हम लोग माइंड में बैठे बैठे वो इस तरह पोएट होता है ना, कुछ शायर शेर वगैरह आता है, फिर सुबह वो लिखता है बैठ के, इस तरह कभी कभी सोए हुए भी आइडिया आ जाते हैं ठीक माइंड है। में, कभी बैठे बैठे कुछ चीज देखते हैं। तो कभी कुछ जलेबी के साथ ट्राई करने की हाँ, फ्यूजन जलेबी के साथ किया, जलेबी के साथ हमने खोए का किया, ठीक है। और वो अभी इंट्रोड्यूस करना था लेकिन In process कोरोना है आ वो। गया। फिर उसके साथ फिर मैं टर्की गया हुआ था जब नुसरत के साथ और उसके मैं इन्वेस्ट। अभी नुसरत वैली पे जो है ना वो इन्वेस्टमेंट पे जो है मैं आना चाह रहा था। जी। अभी मैं उस पे जो है ना आपसे गपशप मैंने लेना। लगानी है। नुसरत और सॉल्ट बैग के नाम से जो मशहूर हैं, वो उनके मतलब मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन करने हैं। ठीक। हमजा, फ्यूजन की इन्होंने बात की, फ्यूजन जैसे इन्होंने कहा लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अनयूजुअल सा फ्यूजन अदील ने क्रिएट किया फूड के अंदर। कपड़ों के साथ फ्यूजन जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है, और आजकल के ट्रेंड्स के हवाले से बता देंगे क्या फ्यूजन आजकल चल रहा है। वेल मैं इस पे ये कहना चाहूँगा कि देखें, कपड़ों में ही तो फ्यूजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खाना ऑफ कोर्स टेम्पटेशन, इफ इट फूड लुक्स टेम्पटिंग हाँ। तो वी गोना ट्राई इट, और प्लस उसका टेस्ट होगा तो वो होगा, बट कपड़े तो दिखेंगे तो बिकेंगे, यू नो। क्रिएशन की जो है ना, माजूर के साथ आप फैशन फ्रेटर्निटी का पार्ट हैं। सो वो फैशन फ्रेटर्निटी जब फ्यूजन करने के नाम के ऊपर, क्रिएटिविटी के नाम के ऊपर हमने देखा है कि मर्दों को जो है वो साड़ियाँ पहना के जो है ना वो रैम्प के ऊपर उन्होंने चला दिया है। तो आप लोग जब वो जब लेते हैं ना फ्यूजन करने आते हैं, तो उसमें कुछ ज्यादा लिबर्टी नहीं एट टाइम्स ले जाते हैं? मेरा वैसे मैं अभी उस हद तक नहीं पहुंचा। नहीं, आपने शलवार कमीज के साथ जो वेस्टर्न फ्यूजन किया, चलें जी
अब मेरे अंदर का इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जाग गया है। तो आपने जो वो एरोज और वो जो सारी चीजें आती थी, ये पहले एक ब्रांड है ज़ारा, उसने इंट्रोड्यूस कराया, गुची ने इंट्रोड्यूस किया, आपने वो फ्यूजन करके अपनी शलवार कमीज के अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया। सॉरी एरोस कौन से, वो जो पैचेस की बात, पैचेस की बात है यार। देखें ऑफ कोर्स ज़ारा कहाँ से आइडियाज पकड़ता है, लाइक यू नो डिफरेंट ब्रांड से ज़ारा उठाता है, गुची, गबाना, बामन, वो एक सबको पकड़ के करता है। तो व्हाई नॉट वी? मैंने कहीं वहां से कोई इंस्पिरेशन नहीं ली, बट ऑफ कोर्स आपको वक्त के साथ चलना पड़ता है चीजें। अगर मैं एक सिंपल शलवार कमीज बनाऊंगा तो देयर आर सो मेनी अदर ब्रांड्स, व्हाई वुड पीपल कम टू मी? मेरा कुछ उसी चक्कर में आप लोगों ने शलवार ही उड़ा दी। सॉरी, आपकी बात का जवाब दूं इनके बिहाफ पे, ये उस तरह फ्यूजन है जो आप कह रहे हैं ना कि एक मर्द ने साड़ी पहन ली, साड़ी पहन लिया, ये उस तरह के गुलाब जामुन को टमाटर के साथ कोई ग्रेवी इसकी बना ली, तो ये वाला ये फ्यूजन, ये रेप है। ठीक है, ये फैशन का भी रेप और खाने का भी रेप है। तो फ्यूजन का मतलब है कि आपने मतलब कि वो कोई ऐसी चीज बनाए कि जो एक प्रेजेंटेबल चीज प्रेजेंटेबल हो, उसमें आप जिस तरह खाने के साथ फ्यूजन आपने किया, उसका जो टेस्ट है वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। इस तरह जो फैशन में है वो आपने ईस्ट को वेस्ट के साथ मिक्स किया, फ्यूजन वही है, लेकिन उसका जो टेस्ट है वो उसकी कंफर्ट है, कंफर्ट, ठीक है, वो एसेंस जो है, हाँ, एसेंस उसका कंफर्ट है। पर आई थिंक हमजा की अगर एचएस कट्योर की बात करें तो आई हैव बीन वेयरिंग हिज ब्रांड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो इनका जो फ्यूजन है वो बड़ा डिसेंट किस्म का फ्यूजन होता है, क्रिएटिविटी और नेगेटिव जीनियसनेस के अंदर बारीक सी लाइन है। आई थिंक एचएस कट्योर जो है ना उसको बड़े बेहतरीन तरीके से उसको फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, आप दोनों से जो है ना वो, क्योंकि जिस हमारे शो का नाम है चिट चैट, तो कुछ ऐसी बातें करते हैं कि जो लोगों ने आपके मुतालिक जो है वो आपके सुनी भी ना हो। अदील, कोई एक आपकी फेवरेट पिकअप लाइन व्हेन इट कम्स टू गर्ल वो आपने बोली और आपको बड़ी सक्सेस मिली हो? तफरी की बात कर रहे थे ना आप, सक्सेस मिली हो? हाँ, मतलब कि भाई सक्सेस क्या होती है कि वो पिकअप लाइन जो है वो काम कर गई हो, ठीक है, 100 में से 90 बार काम कर गई हो। अच्छा, वो उस समय बात कर रहे हैं आपने तफरी की बात की थी। हाँ। कि तफरी तो आप अभी भी करते हैं। अच्छा, नहीं ऐसे पिकअप लाइन ही कभी इतनी जरूरत वैसे पड़ी नहीं कभी तो लेकिन जाके कहते होंगे, लेकिन जाके से भी कहते होंगे, हे आई एम अदील चौधरी, दुनिया में पहले मुसलमान, नाम तो सुना होगा, 5 मुस्लिम जो है फूड क्रिटिक्स के अंदर भाई आता है, ऐसे तो नहीं जाके कहते होंगे। ये पिकअप लाइन बड़ा आपने सोचने वाला क्वेश्चन पूछ लिया। पिकअप लाइन आप, मुझे समझ आ गया, आप लड़कियों के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं। आप लड़कों को भी देते हैं? लड़कियों को पिकअप, हाँ, उनकी भी होती है, उनकी वो ड्रॉप ऑफ लाइन होती है, पिकअप नहीं होती। पिकअप लाइन कोई बड़ी या पिकअप लाइन ऐसा कोई है नहीं, लेकिन नॉर्मली जब लड़कियां जो बहुत यंग होती हैं अपने स्कूल में, वो जब पूछती हैं तो उनको भगाने के लिए या उनको थोड़ा सा वो पोलाइटली वो मना करने के लिए एज अपनी बता देते हैं, तो उसको इसी तरह से बताते हैं कि 28 नहीं, उनको इस तरह कहते हैं कि 28 + 18 क्वार्टर्स, तो 28 उनके माइंड में बैठ जाता है, क्वार्टर्स को वो भूल जाती है क्वार्टर्स क्या है। तो नहीं, पर एक ये तो वो आप ना, नाउ यू आर माशाल्लाह दी अदील चौधरी, द नेशन नोज यू, एवरीवन नोज यू। पर हमारा सवाल ये था कि व्हेन नोबडी न्यू यू जी, और आप व्हेन यू ग्रोइंग अप, तो कोई पिकअप लाइन होती है ना, आप जाते हैं और जाके कहते हैं, जैसे एक जब व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, सो एक हम यूके सारे मेरे दोस्त पढ़ने गए, यूके बहुत हमारा आना जाना था, तो एक बड़ी अच्छी चीज़ थी कि हम लोगों के अंदर जो है ना वो एक थे, अब देखिए शायद आप सुन के लाफ्टर आए, पर लोग जो है ना जो लड़की पर गए बोला हेलो हाउ आर यू, आई वांट टू बी फ्रेंड्स विद यू, पंच इन योर डिजिट्स, समथिंग लाइक दैट, फोन आगे किया, पंच इन योर डिजिट्स। तो उस टाइम पे फोन अच्छे रखना भी एक अमारत की निशानी है। मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ जब आप पैंट की जीन्स के अंदर आप अपनी गाड़ी का जो कीचेन होता था ना, वो बाहर निकाल के रखते थे ताकि पता चले गाड़ी भी है उसके बाद। हाँ, वो नहीं, मैंने कभी पिकअप लाइन ऐसा यूज नहीं, लेकिन एक बड़ी चीजी सी है लाइन जो वैसे अभी ऑन टॉप ऑफ माय हेड अभी आ रही है, यूज कभी नहीं की, लेकिन वैसे ही मुझे फनी लगती है। इस तरह वो कई लड़कों को मैंने बोलते हुए सुना कि हे your father must be a terrorist because he created a bomb। I think ये बहुत ज़्यादा अच्छा। अगर जितनी भी ख़वातीन हमें देख रही है ना, तो वो कमेंट सेक्शन में जाके अगर अदील ने कभी भी आप पे ये लाइन पिकअप लाइन यूज की तो प्लीज जरूर बताइएगा, स्क्रीनशॉट लेके पोस्ट कर दें, स्क्रीनशॉट लेके जहाँ पोस्ट कीजिएगा। आप मीनवेल जो है ना वो स्क्रीनशॉट अपने रेडी करें। वी आर गोइंग ऑन अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हमजा से उनकी फेवरेट पिकअप लाइन के बारे में जानने की कोशिश करें। हमजा, फूड बोथ फूड में आई एम नॉट मैरिड। हम इसके ऊपर आपने सोच रही है अगर आप मुनीम नवाज बन के उठे, हाँ, मैं भाग रहा हूँ। इफ यू वेक अप एज नवाज शरीफ, हाँ, ये करेंगे हूँ।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। जिस तरह ब्रेक पे जाने से पहले मैंने बताया था, हमजा से जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी फेवरेट पिकअप लाइन क्या है। यार पिकअप लाइन तो मैं बता दूंगा, बट काफी देर हो गई है, बहुत कंजूस है आप लोग, कुछ हमें आई थिंक खिलाए यार कुछ। यार किधर गया प्रोड्यूसर? मैंने बताया हुआ हमारा बजट बड़ा ठीक ठाक किस्म का है, और ले आओ यार कि वो कुछ चीज केक वीक केक शर्मिंदा ही करवाते रहते हो। वाह, देखें आपके कहने की देर थी। बजट देखा भाई की शो का। क्या बात है। नाक कटवा रहे थे आप। हाँ, ये क्या है जी? मैंगो स्मूदी सर्व की है, ये मैंगो चिलर है जी। मैंगो चिलर। और उसके बाद जो है ना हमारे पास बटर स्कॉच कपकेक है, और दिस इज एक्सक्लूसिव चीज केक। और ये पहली बार जो है ना अभी तक कस्टमर्स ने इसको ट्राई नहीं किया, बहुत ये मजे आज का के लगा। बाद जो है ना ये सेलिंग के ऊपर अवेलेबल होगा, तो ये जरूर ट्राई करें और अपना फीडबैक दें। हमजा, आपकी शिकायत मैंने दूर कर दी है। थैंक यू सो मच, ठीक है, थैंक यू सो मच। अब मेरी पिकअप लाइन बता दें। अच्छा, अब सच बोल दें जरा। हाँ अदिल प्लीज हेल्प वेरी योरसेल्फ। ऑनेस्ट, मैं कोई बन नहीं रहा, एंड इट्स नॉट अ स्नॉबरी एट ऑल। बिलीव मी, मैंने कभी पिकअप लाइन कभी यूज करने की या जरूरत ही नहीं कहने की पड़ी। तो नौबत ही नहीं पड़ी। ये कोई बढ़ावा नहीं है, ना भी कोई बन के बोल रहा हूँ। हाँ। मुझे कभी ऐसा जरूरत नहीं अच्छा, पड़ी। कभी ऐसा हुआ है कि यू वेंट टू अ गर्ल, कभी हाँ। गपशप मारने तो ऑपोजिट सेक्स को पता चले ही जाता है यार। हम्म। चले मतलब कि इंस्टाग्राम से कभी डीएम कर दिया हो, कभी किसी को स्टॉक किया अच्छा, हो। मैंने बहुत बंदा कम- कभी गलती कर ही देता है। गलतियां तो बहुत अदील सारी ये की बता रहे हैं कि जिनको इन्होंने मैसेज भेज के ना इंस्टाग्राम पे डीएम करके अनसेंड किए थे, हाँ। तो वो आता है ना ब्लॉक, मैसेज आता है कि मैसेज इज हाँ। नो मोर अवेलेबल फॉर योर प्रीव्यू। तो ये अदील ने अगर किया था, कभी गलती इंसान से proof नहीं हो ही जोड़ना जाती भी। है। देखिए, गलतियां तो बहुत सारी की हैं, क्योंकि अगर आप गलती नहीं करते तो आप सीखते नहीं हैं। बहुत सारी गलतियां बहुत पास्ट पिछले की होंगी, लेकिन अब कुछ बहुत अरसे से कुछ ऐसा किया नहीं है। पता नहीं, करेज ही नहीं होती, या शायद बहुत सारे मैसेज भी आते हैं, बट आई डोंट नो व्हाई कि अच्छा। मुझे होता है कि यार मुझे खुद ही चीज लाइन Courage नहीं होती है मेरे ख्याल में। मेरे ख्याल में वो courage नहीं होती। करेज नहीं होती है, बात समझने वाली है, करेज नहीं होती भाई। अच्छा अदील, आई मीन आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन। ये जो सवाल है वो है तो थोड़ा डिफरेंट किस्म का, पर आई एम श्योर कि हम जो है वो आई वांटेड टू आस्क कि हैव यू एवर ड्रंक एंड डायल योर एक्स, बट हैव यू एवर इमोशनली, आई मीन कभी इस तरह हो कि रात के किसी पहर में आप इमोशनली इतने बह गए हो और यू डायल्ड योर एक्स, और बाद में सुबह बड़ा रिग्रेट हो यार है ए मैं की कर लेता है। हाँ, नहीं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछें। तेरे कभी हुआ नहीं? नहीं यार, मैं बात है कि मैं गर्लफ्रेंड नहीं, आई बिलीव इन सिग्निफिकेंट अदर्स। ठीक है, तो हम वो किससे भी बात करते हैं तो शादी के प्लान से माइंड वेरी स्मार्ट। अच्छा, फिर नहीं, सच मुझे बोलना बताइए चाहिए। कि ये जो कहने 2020 के आप जो है ना वन ऑफ द मोस्ट वांटेड जी बैचलर हैं, जी। सो अभी आप शादी की बातें कर रहे हैं, शादी आप करते कोई नहीं है, ये क्या कहानी माजरा क्या है? देखें, एक तो हमारा प्लान है और एक अल्लाह का प्लान हाँ। है, तो हम तो अपने प्लान के हिसाब से लगे हुए हैं। अच्छा, अल्लाह के आप प्लान- हिम्मत करें, हम दुआ करेंगे अल्लाह का करम अल्लाह के करेगा। प्लान के आगे तो हम कुछ नहीं कर इनकी सकते। बात का मैं करूंगा, अल्लाह भी कहता है कोशिश इंसान हाँ। ने करनी है। अल्लाह मैं ये कह रहा हूँ, हम तो लगे हुए, आप रिजल्ट चलिए, आई थिंक ये दोनों जो है ना मेरे मिल के गए हैं बाद- और बहुत प्ले सेफ कर रहे हैं, मजा नहीं आ नहीं, रहा। सच अब इनसे बोल कुछ रहे। ऐसे सवाल करता हूँ कि जिसमें जो है ना हम इनसे कोई मजेदार चीजें पूछ सकें। उस सवाल के अच्छा। जवाब आप भी देंगे। Exactly. हाँ, मैं दे दूंगा जी, अगर आप मुझे फंसा सकेंगे तो मैं दे दूंगा। और टीवी में उसको मैंने play भी एक करेंगे। अदील और आपसे जो है ना एक सवाल है, और ये इसका ना जल्दी से ठीक है, सोचना नहीं है, रब- जल्दी से आपने फटाफट इस सवाल का जवाब देना है, जो चीज पहले दिमाग में आती है। अदील, आपके लिए भी यही है ठीक कि है। सोचना नहीं, पर मैं पहले ही हमजा से पूछ रहा हूँ ताकि ठीक है। आपको कुछ सेकंड मिल जाएंगे सोचने ठीक है, के लिए। ठीक है। हमजा, फूड और सेक्स? बोथ। बोथ। फूड में आई एम नॉट मैरिड। Well, it's not अच्छा, तो देखिए, अच्छा मेरे दिमाग में एक सवाल और है, सो आर यू स्टिल वर्जिन? जी, आई एम अ वर्जिन। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या आपने सवाल किया, मैंने जवाब दिया। मैं इस पे अब मैं क्या रोशनी मजीद डाल सकता हूं? अच्छा, वन आइडिया दिन विच हैज चेंज योर लाइफ, कि एक होता है ना कि आपने कहा यार कि क्या बात थी, चाहे वो गुलाब जामुन और चीज केक ही हो, चाहे वो एचएस कट्योर बनाने का आइडिया हो, वन आइडिया विच चेंज योर लाइफ। वन आइडिया। वन आइडिया। आइडिया तो लाइफ चेंज नहीं करता, आइडिया की इम्प्लीमेशन। नहीं, वो तो है ऑफ कोर्स कि उसकी वो आपके इम्प्लीमेंट करना, उसकी ग्रूमिंग करना, उसकी फिजिबिलिटी बनाना, पर एक आइडिया होता है ना, कभी क्लिक करता है आपको। हाँ, तो आइडिया प्रोडक्ट वाइज नहीं होता, आइडिया कॉन्सेप्ट पे ही होता है। Concept तो जो जिस चीज ने मेरी लाइफ चेंज की है, वो रेस्टोरेंट भी नहीं था, वो ठीक है। काम से रिलेटेड था नहीं, वो मैंने एक सोल चैरिटी के नाम से एक कॉन्सेप्ट क्रिएट किया था। आई थिंक वो रिसेंटली आपने जी, कुछ साल वो पहले- 1 साल हो गया।
उसमें ये था कि मेरा आइडिया था कि हर जगह पे रेस्टोरेंट के बाहर या कहीं कहीं पे आपके इस प्रोग्राम से थोड़ा सा ऑफ टॉपिक बात है, थोड़ी सी बोरिंग है। नहीं बोरिंग नहीं है, बिल्कुल इसके एसेंस के थोड़े से अगेंस्ट है। वो उसमें ये कि उसमें मेरा प्लान था कि हर जगह कैबिन इंस्टॉल करा दूं, उसमें लोग चीजें रख भी जाएं और ले भी जाएं और बिला तफरीक वो रंग नस्ल और कुछ भी मजहब हो, के जरूरतमंद हो, बेशक अमीर हो गरीब हो, वो रात के अंधेरे में आके ले जाए। अभी तो जितने हालात जिसने इकोनॉमी के हालात खराब हुए हुए हैं, तो सफेद पोश लोग हैं कि जो बहुत से आते हैं और आके वहाँ से फूड जो है बिल्कुल ऐसे ही रात को लोग 12 बजे आके वो अपने आप को दिखाना नहीं चाहते, वो छोड़ भी गए हैं चीजें, खाना, कपड़े, और इसी तरह लोग ले भी गए हैं जो नजर नहीं आना चाहिए। आपको पता है कि आई मेट यू ऑन अ शूट, एक हमारा एक कॉमन फ्रेंड है, डिजाइनर, सो वी मेट ऑन अ शूट, वहाँ मेरे इनसे पहली बार आई गॉट इंट्रोड्यूस टू हिम इन पर्सन। पर मेरे अदील को आज तक ये बात नहीं बताई हुई कि अदील से जो मेरी गपशप है और अदील को आज शो पे बुलाने की वजह भी जो है वो आपकी सोल चैरिटी का जो कॉन्सेप्ट है ना, क्योंकि पैसे कमाते हैं, सेठ बहुत हैं, कमाने का हर किसी को शौक है, पर वापस पे बैक करने का जो शौक है ना वो बड़े कम लोगों के अंदर है। और बहुत सी ऐसी फूड चेन्स हैं जिनका फूड जो है वो हाइटी होती है और वो डिस्कार्ड होती है, वो आपके एम्प्लॉयज़ को भी अलाउ नहीं होता क्योंकि चोरी वोरी के मसले होते हैं, वो जो भी मामला हैं वो ठीक है और वो डिस्कार्ड हो जाता है। पर ये एफर्ट करना कि आप उन लोगों तक वो खाना, रेस्टोरेंट का खाना पहुंचा देना जो शायद कभी रेस्टोरेंट आके पे करके वो खाना नहीं खा सकते। सो ब्रो, असल वजह जो है ना आपकी मेरी दोस्ती की और आपकी जो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, वो रिस्पेक्ट आपकी इस काम की वजह से नहीं तो देखें आज तक ना मैं आपके रेस्टोरेंट पे आया हूँ पर आपको कभी फोन करके ये नहीं बताया कि ब्रो आई जस्ट वांटेड टू कम इन, आप मेरी टेबल याद रहा बुक करा देना या मुझे डिस्काउंट चाहिए। आता हूँ मैं, खाना खाता हूँ, खाना आके चले जाता हूँ। असल वजह आपकी इज्जत की जो है वो वजह ही जो है। मैं एक बात इसमें और ऐड करना चाहूँगा, आपके चैनल की जो ऑडियंस है वो सारे यंगस्टर्स हैं मोस्टली। कोरोना की वजह से जो हमें एक चीज़ सीखने के लिए मिली है ना वो यही है कि पैसे की वैल्यू कोई नहीं है। इंसान की वैल्यू तभी है जब वो अच्छे काम करेगा। इंसान की सेहत की वैल्यू है, इंसान के रिलेशनशिप की वैल्यू है जो उसने पास्ट में किए या जो भी कर रहा है। पैसे की या मटेरियल इनकमों की या कोई वैल्यू नहीं, अब कोई वैल्यू नहीं। अकाउंट में पड़े हुए हैं, बहुत लोगों के पास पैसे पड़े हुए लेकिन वो किधर स्पेंड करेंगे? क्या अगर किसी के पास बहुत सारे पैसे हैं वो जुनून रेस्टोरेंट में जाके भी डाइनिंग कर सकते? कुछ भी नहीं कर सकता। आप खुद नहीं कर सकते। हम लोग के पास ये पैसे, हमने उस पैसे का आप क्या करना है? अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड किया, वैल्यू का पता लगा। पे जा सकते हैं आप, पैसे क्यों कोई वैल्यू कमाते हैं या सेव करते हैं कि आप इंटरनेशनल वेकेशन ले सकें, लग्जरी एंजॉय कर सकें। अब लग्जरी जो है वो आपके घर पे ही है। हर बंदा बराबर हो गया है, बराबर हो गया। जो गरीब है वो भी उतने बीमार है या परेशान है, अमीर भी, बल्कि अमीर। और ये कोरोना जो है वो अब अमीर और गरीब की तफरीक किए बगैर जो है सबको जो है वो लग सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा हमजा, जो है जिस तरीके से जो एक ये बात थी एक चैरिटी की, मैंने आपकी कुछ टिकटॉक वीडियोस के अंदर देखा है कि आप बेशक वो आई एम श्योर, मैं आई नो यू पर्सनली, तो मैं ये सवाल करता हूँ और मुझे पता है कि आप करते भी हैं। सो टिकटॉक वीडियोस के अंदर भी आप देखते हुए नजर आते हैं कि आप कुछ गरीब बच्चे हैं जिनके मसीहा बन के, हीरो बन के यू केम इन और उसका जो मालिक था वो जुल्म कर रहा था, आपने उसको रेस्क्यू किया। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, टिकटॉक के थ्रू आप कुछ कोरोना के ऊपर भी कोई अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं? मैंने कोरोना जब बिल्कुल स्टार्ट हुआ था तो मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी रिगार्डिंग कोरोना, बट जो टिकटॉक पे मैंने ये वीडियोस बनाई हैं वो मकसद यही है कि टिकटॉक 15 सेकंड की वीडियो में अगर आप एक अच्छा मैसेज दे दें अपने फॉलोअर्स को, इफ दे आर फॉलोइंग यू, तो आप, मेरी कोशिश होती है कि मैं ज्यादा वो, जैसे लोग ये रील बता रहे थे कि वो चल रहा होता है लड़का, मेरी चलने वाली भी वीडियोस हैं लेकिन मेरी बहुत दूसरे कॉन्सेप्ट होते हैं। कॉन्सेप्ट यही होते हैं कि कोई किसी पे ब्रूटैलिटी कर रहा है तो मैं आगे से रेस्क्यू कर रहा हूँ, या एक छोटी काइंडनेस की डीड होते हैं। अगर बहुत सारे लोग आपको फॉलो करते हैं, तो ऑफ कोर्स वो वहां पे वो प्रैक्टिस अपनी रियल लाइफ में करने की कोशिश करेंगे। तो आई थिंक वो कोरोना के ऊपर भी वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि आप उसके ऊपर जो गाइडलाइंस हैं और जितना ये स्पाइक कर रहा है तो अपनी कोई एक वीडियो बनाएं, क्योंकि अदील को तो मैंने देखा है कि अदील ने मल्टीपल टाइम्स अपने सोशल मीडिया के ऊपर कोरोना अवेयरनेस के हवाले से जो है वो मैसेज दिया है। तो वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि आप भी जो है ना कोई मैसेज दें ताकि उनको प्रोटोकॉल समझ ले। क्या पता आपकी वीडियो जो आपको 500,000 लोग फॉलो कर रहे हैं, अगर उसमें से 200,000 लोग भी अगर उसको फॉलो करना शुरू करें तो आई थिंक इट विल क्रिएट अ बिग डिफरेंस। इस समय तो मैंने बहुत सारी मैसेजेस इस तरह के दिए रिगार्डिंग माय लाइव वीडियोस एज वेल, लाइव चैट सेशन में भी, बट मैं बनाऊंगा इस पे जरूर। हमजा, 3 ऐसे टिकटॉकर्स जो आपको लगता है कि अभी शायद वो उनके कोई 50 फॉलोअर हैं, 500 फॉलोअर्स हैं, बट यू हैव सीन देयर वर्क एंड यू थिंक डीप डाउन जो है ना यहाँ बहुत अच्छे टिकटॉकर्स हैं जो बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, तो आपको लगता होगा यार ये 3 लोग जो है ना इनके अंदर बहुत पोटेंशियल है?
मुस्तफा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं क्योंकि जब आप बना रहे होते हैं तो देखता हूँ मैं, जो अनफॉर्चुनेटली टिकटॉक पे ऐसा होता है जो जिनके कम फॉलोअर्स होते हैं ना, उनकी वीडियोस बहुत कम आपके वायरल होती हैं, जो वायरल होती है वही आप तक पहुंचती है। तो मैं ऐसे तो किसी को नहीं जानता, पर जो चैलेंज जिनकी ऑलरेडी वायरल हुई भी है और आपको लगता है कि इनमें बहुत पोटेंशियल है। ऑलरेडी दे आर फेमस, लाइक आई लाइक जन्नत मिर्जा, आपको अगर आपने देखे, आप बनाते होंगे तो आप भी देखते होंगे, तो बड़ी हुई अदील जो है ना नेशनल चैनल पे मानने को तैयार मुझे नहीं है। उनसे बेहतर उनकी बहन की वीडियोस लगती हैं। एग्जैक्टली, दोनों को पता है, बहनें और आप देखते हैं टिकटॉक बनाते हैं तो वो, और अभी ये कह रहे थे कि वो पिकअप लाइन की हमें जरूरत नहीं पड़ती, हमने कभी किसी को मैसेज में जवाब नहीं दिया। मुझे इसलिए माइंड में आया कि वो थोड़ी डिलूजनल भी हैं। अच्छा। जो जन्नत मिर्जा, उन्होंने कहा कि वो आर्टिस्टिक टाइप की वीडियोस होती हैं। नहीं उन्होंने कहा कि वो इंडियन बड़ा मशहूर एक्टर है, उसने मुझे ऑफर किया कि मेरे साथ काम कर लो। इसलिए मुझे याद है। अच्छा नहीं, मैंने ऐसा नहीं सुना, लेकिन मुझे लगता है उनमें बहुत पोटेंशियल है। बहुत पोटेंशियल है। अच्छा हमजा, कौन 3 ऐसे टिकटॉकर्स जो आपको लगता हो कि वो बहुत इंस्पायरिंग है, डीप डाउन द रोड 5 साल के बाद बहुत सक्सेसफुल होंगे? वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे आई थिंक अपनी टिकटॉक बहुत अच्छी लगती है, और मुझे लगता है कि 5 साल बाद क्या बात है, हमजा जो है वो पाकिस्तानी करीना, हमें नई पाकिस्तानी करीना कपूर मिल गई है, हमजा अपनी फेवरेट है, अपनी फेवरेट। और सेकंड में को खोलू अच्छे लगते हैं। नहीं, अगर आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आप खुद को कुछ समझेंगे नहीं ब्रो, वी लाइक योर कॉन्फिडेंस। अगर आप अपनी फेवरेट है तो वेरी मच, ये तो आप इतने वोकल हैं कि आप बात करते हैं। मैं और अदील पे भी दिल से यही कह रहे हैं कि भाई हम भी अपनी फेवरेट है। मैं तो फोन खोल के चेक कर रहा था कि इनको अभी कहाँ फॉलो करें। और उसके अलावा आई थिंक जन्नत मिर्जा में आई थिंक बहुत पोटेंशियल है। मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छी वीडियोस बनाती हैं और वो बहुत ज्यादा आगे अचीव करेंगे। जन्नत मिर्जा और एचएस आपके फेवरेट हैं? यस। हमजा के जो 2 लोग फेवरेट हैं। अच्छा हमजा, आप कह रहे हैं इन दोनों की एक्टिंग अच्छी है? या एक्टिंग, स्वैग, और एक तो ये खुद ही है। अच्छा हमजा, इफ यू वेक अप एज फॉलोइंग पीपल, सो आप क्या पहला काम क्या करेंगे? मतलब इफ यू वेक अप और आपको पता चले यार आप यू ट्रांसफॉर्म इनटू एन फॉलोइंग पर्सन, जिनके नाम मैं बताऊंगा, तो क्या एक काम है जो आप लाजमी पहला काम क्या करेंगे इफ यू वेक अप एज नवाज शरीफ? हाँ, ये करेंगे हूँ। वेल, मैं माजी में जाके जो मेरे से गलतियां हुई हैं, हाँ, यू नो, मुशर्रफ वाला, उसको अंडू करूंगा और वो गलतियां जो कि आवाम के लिए वो अच्छा सोचते थे और बिजनेस कम्युनिटी के लिए अच्छा सोचते थे, वो नहीं करेंगे। वो जो है ना आज की तरह ही रखेंगे। ठीक है। अच्छा जी, इफ यू वेक अप एज मीरा जी? आई विल डेफिनेटली इम्प्रूव माई इंग्लिश स्किल्स। अगर ये तो अपनी इंग्लिश स्किल्स इंप्रूव करेंगे, मैं अपना बैंक अकाउंट बैलेंस चेक करूंगा कि नवीद ने कितने पैसे ट्रांसफर किए। इफ यू वेक अप एज कैटरीना कैफ? ओके, आई वॉन्ट लीव सलमान खान। क्या बात है यार, क्या बात है, बड़ी बात है, बड़ी बात है कि वो लोग जो उनको जो स्ट्रगल दौर के अंदर जिन्होंने आपकी हेल्प की, आप उनको जो है सक्सेसफुल होकर आपको भूलना नहीं चाहिए, अपने मेंटर्स को भूलना नहीं चाहिए। अच्छा, इफ यू वेक अप एज, क्योंकि ये आपके दोस्त भी अली अजमत जी, अली अजमत बन के उठेंगे तो क्या करेंगे? अली अजमत जो है वो, अब आपने 3 लोगों के जो नाम लिए ना, ये तीनों लोग ही खाने के बहुत शौकीन है। अली अजमत साहब, हम लोग एक दिन गए चरसी टिक्का, तो अली भाई जो है वो उनका जो चरसी का टिक्का है ना, वो बड़ा टफ उसका मीट है। ठीक, हाँ जी, वो बड़ा टाइम लगा के बनाते हैं। और हम लोगों ने बहुत ज्यादा खाना ऑर्डर किया, ठीक, तो हम लोग को से खाया नहीं गया, लेकिन हम लोग बातें कर रहे थे 8-10 थे दोस्त, तो सामने साइड पे एक बंदा चुप करके बैठा हुआ था, और वो हाँ, उन्होंने पैसे हलाल किए, वहाँ पैसे हलाल किए, एंजॉय कर रहे थे। सो यू विल एंजॉय डिफरेंट कुजीन्स और खाना जो है आप एक खाना, सेकंडली एक बाइक की राइड। वो ट्रैवल पे उज़्बेकिस्तान तक गए हैं, उन्होंने अभी मैं कहा था यूके भी गए हैं वो बाइक पे। तो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे आप अपने गले को बचा सकें? क्या मतलब? क्योंकि गला तो उनका इनहेरिटेड है, उन्होंने गले को बचाने के लिए कर लिया उन्होंने गला अपना, हाँ किया, लेकिन उन्होंने कहा से कुछ कोई रियाज व्याज नहीं किया ये वाली आवाज निकालने के लिए, वो इनबॉर्न शौक कैसे पैदा कर लिया उन्होंने कि वो गला खराब होना शुरू हो गया, वो मुझे नहीं पता। अच्छा, वही बात, अगर आप ये आपने जल्दी जवाब देना है, हाँ जल्दी दे रहा हूं, सोचना नहीं है, एक्सप्लेन भी कर रहा हूं ना आपके साथ, इसके ऊपर आपने सोचना नहीं है। अगर आप मुनीम नवाज बन के उठे, हाँ मैं भाग रहा हूँ, वो 5-5 किलोमीटर जो आजकल वो दौड़े लगा रहे हैं जफर अली रोड के ऊपर,
और फिर आप एक अपना शो नहीं करेंगे, दी अदील शो 11 बजे लाइव, 11 बजे दी लाइव। अदील शो ब्रो 11 बजे है, जिम ब्रो जिम, लोकेशन चेंज है, वो नहीं करेंगे? वो साथ ही, वो साथ ही करेंगे। पार्ट वही है। सो आई थिंक आप दोनों ने जो है ना बहुत एक्सीलेंटली प्ले किया, और आपके साथ जो है मेडिसेफ की तरफ से हमारे पास ये गिफ्ट हैम्पर्स हैं, और ये एक अल्फा 1 एक हैंड सैनिटाइज़र है जो इसके अंदर जो है वो इस सिनेरियो में बहुत ज़रूरी है। ये दोनों आपके साथ जाएंगे। अच्छा Thank you दी, जी। हाउ डू यू लाइक ये नहीं जाएगा? ये सर ये भी चला जाएगा ये अगर ये जाते हैं इसको पाँव लगे हैं तो भेज देंगे इसको भी साथ। अच्छा आपके पास है ब्यूरिंग मशीन घर पे? कोई बात नहीं, हम काम चला ले लेंगे, काम रेस्टोरेंट चला में है। लेंगे, कोई मसला नहीं। अच्छा हाउ डू यू लाइक द चीज़ केक? चीज केक बहुत आपको अच्छा, इसका बहुत फ्यूजन इसमें आपको कुछ फील हुआ? फ्यूजन मेरे इसमें फील नहीं हुआ ऐसा, लेकिन ये चीज नहीं, मैं आपको जो बताता हूँ है क्योंकि यूजली जो है ना चीज़ केक जो है वो स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी के साथ उसको ये मेहनत chocolate ये है। इन्होंने चॉकलेट, क्योंकि मार्क्स केक इनका जो है ना उसके साथ इन्होंने इसको जी। फ्यूजन चॉकलेट के साथ करने की कोशिश की। हाउ डू यू लाइक इट? इसका टेस्ट बहुत अच्छा निकला, बिल्कुल फ्रेश है। और मेरे ख्याल से ये इन्होंने चीज़ जो है ये इनका अपना ग्रोन है, ये अपना इनका होममेड है चीज़, क्योंकि इंपोर्ट तो आजकल बंद हुई हुई है। सर ये तो कॉफी प्लांट वालों से नहीं, मैं कह रहा हूँ बहुत फ्रेश बना हाँ, है। क्योंकि आप सही कह रहे हैं कि और बड़ा आजकल rich इंपोर्ट तो taste बंद इसका आ है रहा है। जो है। अच्छा हाँ, हाउ डू यू लाइक दिस कप केक? ये तो हमजा ने खाया था। हाउ डू यू लाइक द कप केक? वेल मैं अदील के जैसे इतना फूड क्रिटिक तो नहीं हूँ, आई एम अ फूडी, बट इतनी डिटेल बड़ा आसान जुबान में बता सर, नहीं सकता, लेकिन यस वेरी आई लाइक इट वेरी मच। बड़ा ये अच्छा एक था। टॉफी का एक यूनिक सा आपको कुछ फ्लेवर इसके अंदर आपको हाँ जी, फील बिल्कुल, हुआ है? बहुत आई रियली लाइक्ड इट, बड़ा अच्छा था। एवरीवन शुड ट्राई। इसका Sir, केक thank- भी बहुत मॉइस्ट था। सर बहुत शुक्रिया, fresh। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ नहीं तो पैसे देने पड़े अच्छा। थैंक यू यार आपके शाउट आउट का। अच्छा मूविंग ऑन, सो नेक्स्ट सेगमेंट जो है वो हमारे पास है, इसमें आपने जो है ना हुकअप किल मैरी हुकअप, मैं आपको नाम बताऊंगा, इसमें से आपको बताना आप मार किसको रहे हैं, शादी किसके साथ कर रहे हैं, और जो है वो हुकअप किसके साथ आप कर रहे हैं। सो जो है सबसे पहले आपके पास जो है नाम जो मैं आपको दे रहा हूँ, अदील से शुरू करते हैं। अदील, इफ़ यू हैव 3 नेम्स, मीरा, रीमा और अगला नाम बड़ा स्पेशल है, उज़मा खान। यार ये तीनों नाम मीरा सॉरी रीमा जी जो है वो है हुकअप किल मैरी है। हुकअप किल मैरी, उज़मा रीमा खान। जी के साथ हुकअप, मीरा जी के साथ उसकी क्या रीमा वजह है? रीमा 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 जी का हुकअप क्यों? वैसी मीरा चीज़ रीमा है। जी शादी मटीरियल नहीं है। हुकअप आप लोगों के वो सेंस पे डिपेंड करता है। हुकअप से मुराद है कि आप उनके साथ हुकअप कर रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, बैठे गपशप भी नहीं, लगा ये रहे हैं, आप किसी टाइप का ये- हुकअप। हुकअप ये- वो गंदा आप वाला हुकअप नहीं। की डेफिनेशन छोड़े, जिसकी जो सोच है वो हुकअप को समझेगा। ठीक है, हुकअप- उसकी हुकअप वजह क्या है? उसकी वजह ये कि Why- वो why? उन्होंने ओवर द टाइम बहुत मेच्योर हुई हैं वो, हाँ और शी इज़ अ वेरी सेंसिबल खातून, हाँ और उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्रूम किया। हाँ। उनसे सीखने का बहुत मौका मिलेगा। सो आई थिंक बाकी अदील दो- के दो लिए जो जो- है ना जितनी भी खवातीन देख रही हैं, मेच्योरिटी और मेंटल स्टिमुलेशन बहुत बहुत जरूरी जरूरी है है। कि कॉन्वर्सेशन जो है ना वो हाँ। अदील के साथ बिल्ड हाँ। करेंगे तो उनके दिल तक आप पहुंच सकते हैं, पहुंच जाएंगे, और क्योंकि खाना अच्छा पेट का बनाना है। रास्ता तो उन्होंने खुद ही पकड़ा हुआ है। बाकी दो को किल ही होएगा। नहीं, किल एक को कर सकते हैं, अच्छा। उस्मा खान हाँ, और मीरा। किल एक और मीरा को मैरी एक। किल कर देंगे, उज़मा खान से फिर हुकअप सॉरी मैरी। और मीरा आदमी है यार आप। अच्छा हमजा, जिस तरह किल हुकअप और मैरी की बात करते हैं, आपके ऑप्शन है हुमा खान, रीमा खान और मीरा। उज़मा खान, रीमा खान एंड मीरा। वेल हुमा खान, सॉरी हुमा खान। हुमा खान, अच्छा, हुकअप हुमा खान, ठीक है। मैरी रीमा, बिकॉज अगर देखा जाए तो आई थिंक वो काफ़ी उन्होंने अपने आप को बहुत ग्रूम किया है, एंड शी हैज़ अच्छी एक रिप्यूट है। ठीक है। डेफिनेटली मैरी रीमा खान एंड किल मीरा जी। मीरा जी। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मीरा जी। मीरा जी जो हैं वो हमजा जो है ना किल करते हैं। अच्छा अदील, अगर 1 पीस ऑफ एडवाइस मैं आपसे पूछूं और शॉर्ट एंड क्रिस्प, तो आपने मैं जो बातें नाम लेता रहूँगा इन लोगों को आपने एडवाइस देनी है। रेस्टोरेंट ऑनर्स को एक एडवाइस आपने देनी है, एक छोटी एडवाइस। रेस्टोरेंट ओनर्स को एडवाइस ये है कि अभी कोरोना के टाइम में थोड़ा सा पेशेंस का मुजाहिरा करें। ठीक है, डिफिकल्ट थिंग्स विल टाइम बी है। बैक हाँ? इंशाल्लाह, थिंग्स विल बी बैक ऑन Things will be ट्रैक, back. बिजनेस आ जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, थोड़ा सा जो है सब्र बिल्कुल, करें और बिल्कुल। अपनी जो टीम है उसको कुछ 25% 30% इतना सपोर्ट करते रहें कि उसका किचन किसी तरीके से रन होता रहे, वो जो भी उनके अपने मामलात हैं उसकी उसके तरह सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करते हैं। अच्छा, रेस्टोरेंट के हमेशा लोग जो है ना आपसे एडवाइस लेते हैं कि आप एंटरप्रेन्योर्स को एडवाइस करें, या रेस्टोरेंट के ऑनर्स जो या इंस्पायरिंग रेस्टोरेंट एंटरप्रेन्योर्स उनको दें, पर अगर एक एडवाइस आपने रेस्टोरेंट गेस्ट को देनी हो
जो कि आप आई एम श्योर आपके हाथ बंधे होते हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की वजह से, पर आज एक मौका है, आपने एक एडवाइस देनी हो तो वो क्या एडवाइस हो? वो एडवाइस ये है कि आप एक रेस्टोरेंट में आते हैं तो आप एज अ कस्टमर ही आया करें, आप मालिक ना जो बने। मालिक बन के या नहीं मालिक की ठीक है आप एक्सपीरियंस के लिए आते हैं, हाँ। लेकिन आप कस्टमर के माइंडसेट से आया करें और ये देखा करें अगले भी इंसानी काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ गलती हो जाती है, उसमें अपने आप को फ्लेक्सिबल रखा करें। स्टाफ को आप जो वो स्टाफ है वो रेस्टोरेंट का स्टाफ है और वो एक वाइट कॉलर जॉब कर रहा है, अगर उसमें स्लेव नहीं है, आप स्लेव नहीं है, खुदारा आप उनको जो है ना अपना मुलाजिम ना समझ लें। ठीक और है, आप ये भी देखेंगे रेस्टोरेंट जो है वो एक स्ट्रगल के बाद खुला है, उसमें मार्जिन ऑफ एरर है। अगर कंप्लेन होती है, हाँ। देखिए कंप्लेन आती है तो खुदा की नहीं, जो वो मैनेजर बेचारा सूट पहन के टाई पहन के रहा, आपने तो वहां पर एक बार जाना है, हाँ। और आप अगर उसके स्टाफ के सामने 100 बंदे खाने बेइज्जती करेंगे, उसकी वो वर्क प्लेस है जहां पर उसने डेली आना है, हाँ। तो एहतराम से इज्जत के दायरे में रहते हैं आप उससे बात करें। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म दें उसको, इस माइंडसेट से दें कि आपने नेम एंड शेम नहीं करना, आपने उनकी इंप्रूवमेंट के लिए उनको चांस देना है। और ये जितना सोशल मीडिया का आप नेगेटिव इस्तेमाल करते हैं कि आप मतलब बाल, आप हमें देखें वो फूड एंड बेवरेज वालों को इतना एक्सपीरियंस होता है कि बालों का अंदाजा होता है कि बाल तोड़ के ऊपर डाला गया है कि ये अंदर से है, क्योंकि अगर रोटी के अंदर से, नान के अंदर से बाल निकलेगा तो वो पेड़े के अंदर बाल था, तो बाल इस तरह अंदर होना चाहिए। और अगर फॉर एग्जाम्पल एक ड्रिंक के ऊपर बाल है, अगर ऊपर से तोड़ के डाला गया है या आपकी अपनी मूंछों का, दाढ़ी का बाल गिरा है, तो वो वेट नहीं होगा। कबाब के ऊपर से बाल लोगों ने निकाल के, नहीं कबाब ग्रिल होता है, आग के ऊपर जल जाता है, तो कबाब के अंदर तो बाल तो मेल्ट हो जाएगा ना, वो तो या वेटर से चलते हुए किसी का गिरा है या किसी के साइड पे बंदा खड़ा है उसका उड़ के गिरा है या आपका गिरा है। तो आई थिंक आप लोग भी जो है रिस्पॉन्सिबली बिहेव हमें करने की जरूरत है। अच्छा, अगर वन एडवाइस यू वांट टू गिव टू हमजा एचएस? हमजा से मैं आज पहली बार मिला हूं, एडवाइस तो कोई नहीं होगी। यार ऐसा कैसे हो सकता है? पहली बार मैंने देखा, बड़े अच्छी तरीके से मिले हैं, बड़े गहरे मिले हैं। हमजा को एडवाइस ये कि हमजा फोन अपना साइलेंट ना किया करे, नहीं रात को फोन उठा लिया करे, काम पे फोकस्ड रहें, हाँ। और जो सोशल मीडिया या टिकटॉक पे काम कर रहे हैं उसको एंजॉय करें, उसका प्रेशर न ले अगर ये ले रहे हैं तो, क्योंकि सोशल मीडिया पे पोस्ट करने का बहुत प्रेशर है, जो नीचे मैसेजेस आते हैं। नहीं प्रेशर ये होता है कि आपने वीडियो रोज एक क्रिएट करनी है, आपको लोग अगर गुड लुकिंग समझ रहे हैं तो आपने तैयार ही होकर आप प्रेशर न लें, आप अपने काम पे फोकस करें। जब आपको लगे कि कोई कंटेंट है इस तरह का जो एंजॉयबल है, तो तब आप उसको पोस्ट करें और बनाएं। अदरवाइज प्रेशर के अंदर के हर हफ्ते एक वीडियो फेंकनी है, 2 हफ्ते बाद फेंकनी, उसमें ना आए। उसमें भी आ जाए, लेकिन अपने काम को एंजॉय करें, उसको प्रेशर में। बहुत सारे मैंने देखा लोग सुसाइड करते हैं कंटेंट क्रिएटर्स। अब इसमें एक डकी भाई है, या वो क्या नाम है कराची का एक इरफान परदेसी में मेरे से नाम, इरफान जुनेजो, उसने 1.5 मिलियन यूट्यूब सब्सक्राइबर के बाद छोड़ दी व्लॉगिंग, क्योंकि इतना प्रेशर है वीडियो बनाने का, लोगों की एक्सपेक्टेशन का, तो आप उसको कोप अप नहीं कर सकते। और जुनेजो आई थिंक वो बड़ा अच्छा कंटेंट बनाता है, पर वो क्यों कंटेंट मोनोटोनस हो रहा था तो ही हैज लेफ्ट इट फॉर सम टाइम। रीमा को एक एडवाइस देंगे? रीमा को एडवाइस ये कि पानी के अंदर स्नो के बजाय आइस डालना शुरू कर दें। मीरा को मीरा, सॉरी ये मीरा की थी। अच्छा, आपने रीमा को दे दी? रीमा को कोई एडवाइस नहीं, जो काम कर रही है वो ठीक कर रही है, ठीक कर रही है। ठीक है, वो पाकिस्तान वापस आके मीडिया पे से ज्वाइन करें और लोग आप, आई थिंक पीपल आर मिसिंग यू, और अदील जो है वो आपको मिस कर रहे हैं। वाली एडवाइस जो थी वो मीरा के लिए थी, मीरा की थी कि स्नो ना डालें, बर्फ डालें। बर्फ डालें। ठीक हो गया सर। एक एडवाइस जहांगीर तरीन को आपने देनी है? जहांगीर तरीन को एक जुमले में? हाँ, एडवाइस ये कि जो उनका प्राइवेट जेट है उसको पब्लिक भी थोड़ा सा कर दिया करें कभी। प्राइवेट जेट जो है पब्लिक कहते हैं मुबशर, सॉरी मतलब कि तो आपने क्या उस पर टिकटॉक बनानी है? हाँ जी, टिकटॉक बनाएंगे? टिकटॉकर्स के लिए उसको खोलें। हाँ। आपके नाम के साथ शाद नहीं लगता? नहीं, फिर नहीं खुल सकता। अच्छा, वन एडवाइस टू मुनीब नवाज? मुनीब नवाज को एडवाइस ये कि वो अपने कपड़ों को थोड़ा सा ठीक तरीके से और मार्केट करें, क्योंकि उनमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा है मुनीब में, और उनका तो अच्छी तरीके से मार्केट करें। हाँ। हम जैसे लोगों को स्पॉन्सर करें अपने कपड़े, ताकि हम पहने अच्छी जगहों पे जाएं, ताकि आप मार्केटिंग में जेन्युइनली मुझे लगता है कि उसके अंदर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, वो रीच नहीं हो रहा लोगों तक। आई थिंक वो आप कह रहे हैं मार्केटिंग के डिफरेंट एवेन्यूज को एक्सप्लोर करने की जरूरत है। एक्सीलेंट। एक वन लास्ट थिंग, अगर आपने एक एडवाइस रिश्ते वाली आंटियों को देनी है तो क्या एडवाइस करेंगे? रिश्ते वाली आंटियों को एडवाइस ये है कि रिश्ते अच्छे दिया करें, इस तरह ना दिया करें कि जो अगर मार्केट में रिजेक्टेड पीस ना ला के दिया करें, फ्रेश हम कोई अच्छे रिश्ते वाले को जानते हैं आप आंटी को? नहीं, हमजा नहीं जानते।
आई थिंक यू हैव प्लेड एक्सीलेंटली, वेल डन। हमजा, अगर आपने जो है एडवाइस देनी हो इन फॉलोइंग लोगों को, तो क्या देंगे? अगर आपने टिकटॉकर्स को एक एडवाइस देनी हो। टिकटॉकर्स के लिए ये एडवाइस है कि एक अच्छा कंटेंट क्रिएट किया करें, और लिहाजा जो कुछ वीडियोस अगर रील देखते हैं, आप देखते नहीं है, आप तो मेरी टिकटॉक ही देखता हूँ, तो जो अब रहे सही अदील की देखनी पड़ेगी। नहीं, रील आप देखते हैं, मुझे आइडिया हुआ है, तो कुछ ऐसी टिकटॉक आप देखते होंगे जो आप बच्चे भी मोबाइल पकड़े होते हैं तो वो देखने वाली नहीं होती, कुछ बहुत वल्गैरिटी होना चाहिए कि फैमिली ओरिएंटेड। एग्जैक्टली, कॉमेडी कंटेंट डालें। मैंने कुछ देखी है कि कुछ बड़ी ना इंटेंस वीडियोस हैं जो ब्रेकअप्स के ऊपर और इसके ऊपर, और वो कोई लड़का कोई मतलब स्मोकिंग टाइप की चीज या कोई ब्लड टाइप की चीज, अच्छा सॉरी, उस तरफ ना लेके मैं यहाँ पे आपको ब्लड वाली तो नहीं पोस्ट करते। नहीं, वो अपना हम पोस्ट नहीं, पर वो जज्बात जो है ना कि जब ब्लड वाली उस पे आती नहीं है। नहीं, वो मुझे पता है वो नहीं आती, हाँ। पर जो वो मेरे कहने का मतलब है कि वो उसी तरह के जज्बात और दिल टूटा वल्गैरिटी वाले कंटेंट काफी है। सिगरेट पीने वाली नहीं, सिगरेट वाली भी बैन है, आप उसमें बैन है। मैंने देखी है, अच्छा, ऑलमोस्ट होंगी, अब कुछ मैंने देखी है। शीशे वाली बैन है। हाँ, शीशा बैन है, और ना आप सिगरेट ब्लड दिखा देखेंगे, सकते हैं, आर्म्स नहीं दिखा सकते, आप कोई भी वेपन नहीं पर दिखा पहले सकते। दिखाते थे ना ये, पहले दिखाते थे, पहले तो बहुत लाइक एक बंदे ने जब से आई थिंक वो वीडियो बना रहा था और उसकी गन चल गई इंडिया में, तो वो उसका उसके बाद ही इन्होंने ये SOPs बनाई। ये हो गया कि वो देखते हैं पहले आपकी। सो यू सेइंग कि कंटेंट फैमिली ओरिएंटेड होना चाहिए। अगर आपने एक एडवाइस जो है वो देनी हो डिजाइनर्स को, मैं एस्टेब्लिश डिजाइनर्स की बात नहीं कर रहा, मैं जो इंस्पायरिंग डिजाइनर्स हैं उनको एक एडवाइस आपने देनी है। वेल, मेरी एडवाइस ये होगी कि बहुत से डिजाइनर्स हैं, जैसे लाइक बिफोर स्टार्टिंग माई ब्रांड मैं कुछ चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर करता था कुछ देख के, तो बहुत लाइक 50 में से 70% ऐसा होता था, आप लोगों के साथ भी शायद हुआ हो, कि जो हम मंगवाते थे वो चीज़ नहीं होती थी। उसकी वजह से जो हम लोग, मैं ये नहीं कहता मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, पे काम करने वाले लोग एग्जैक्टली कुछ लोग करते हैं जो जिनको मेरा पता है, वो तो यू नो उनको पता है, ई-कॉमर्स के ऊपर लोगों का बिलीव जो है वो कम हो गया कि ये तस्वीर किसी और चीज की दिखाते हैं, जब भेजते हैं तो वो स्टफ किसी और तरह होता है। ये चीजें नहीं करनी चाहिए, और अपने इस फैशन इंडस्ट्री को हमें ऑनलाइन, जैसे फूड की फूड पांडा ऐप्स हैं, तो वेबसाइट भी होती है, चल नहीं होती, मैं ज्यादा देख रहा होता हूँ, जैसे ई-कॉमर्स के ऊपर आप कह रहे हैं कि इसको ई-कॉमर्स पे हमें प्रमोट करना चाहिए। एंड आई थिंक न्यू फ्यूचर भी जो है वो ई-कॉमर्स ही है। यही फ्यूचर। सर, एक एडवाइस टू शेख रशीद साहब के लिए। वेल, आई थिंक मुझे आपका लगता बड़ा है एक्सेंट, शेख रशीद साहब का नाम सुनता है पठानों वाला एक्सेंट हो गया। नहीं, मैं शेख रशीद साहब मेरे से बहुत सीनियर है और उनका बड़ा जिंदगी का एक्सपीरियंस है, तो मुझे लगता है कि मुझे उनसे कोई एडवाइस देनी चाहिए कि वो हर हुकूमत में वो अपने आप को, जबरदस्ती है सर, जबरदस्ती देनी पड़ेगी, एडवाइस देनी पड़ेगी। इसमें मैं क्या एडवाइस मैं नहीं खेलता, नहीं एडवाइस देनी है। शेख रशीद साहब को ये कहूंगा कि सिगार कम पिया करें, नॉट गुड फॉर योर हेल्थ सर। ठीक है, अगला बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है जिसमें एडवाइस पूछना, बिलावल भुट्टो। ओह, उनको आई थिंक ही नीड्स यू नो, उनको अपने आप को बहुत बदलने की जरूरत है, क्योंकि वो क्या है सर, पाकिस्तान में गलत काम देखा है, क्या चेंज मैं बताता हूँ, पाकिस्तान की बहुत बड़ी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, और उन्हें आई थिंक कर तो रहे हैं, करेंगे, शुड लुक लाइक थोड़ा मैनली, एग्जैक्टली द वे ही, आपको वो थोड़े पुर्जे ठीक करा, मुझे नहीं, आपको भी क्या करा ले। आई थिंक आप नील भी एग्री करेंगे, आप भी एग्री करेंगे। मुझे तो पूरी दुनिया को इस टाइम पाकिस्तान का फ्यूचर लगता है। अगर इमरान खान आ सकता है तो बिलावल भी आ सकता है। ये कहना चाह रहे हैं कि बिलावल अपने पुर्जे ठीक करा लें, फिर वो आदमी लगे। द वे ही स्पीक्स, यू नो, स्पीच करते हैं लाइक थोड़े आपको मीठे लगे हैं वो, थोड़े आपको मीठे लगे, कुछ ज्यादा ही मीठे लगे हैं, एक्स्ट्रा मीठे लगे हैं। अच्छा, एक एडवाइस नासिर खान जान को आपने देनी। मैं नासिर खान जान यार, अब तो सबकी बर्थडे नासिर खान जान ही विश कर रहा है आजकल। अच्छा, मैंने नासिर खान जान को इतना देखा नहीं, एक दो वीडियोस देखी होंगी। एक दो तो देखी है ना नासिर खान जान, आप कैरेक्टर समझ गए, वो जो डिल्यूजन के अंदर रहना और केला खाते हैं, केले कम खाया करें, केले कम तरीके से खाया करें, केले कम करें, खीरे खाया करें। हाँ, यस। एक एडवाइस आपने अदील चौधरी को देनी। अदील को मैं ये कहना चाहूंगा कि अदील बहुत अच्छा कर रहे हैं हमारी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में, इन्हें आगे अपना ही शुड कीप अप द गुड वर्क। और जो नुसरत सॉल्ट बे वाला, मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि मैंने इनकी देखी थी एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड कि पाकिस्तान में नुसरत लॉन्च होगा, तो मैं जानना चाहूंगा अदील के वो क्या था, कब क्या कोलैबोरेशन, क्या कोलैबोरेशन ये थी, ये कि नुसरत इज बेसिकली ओन्ड बाय टर्किश बिलियनियर, उसका एक फंड है, वो कोई और जूमा टाइप के रेस्टोरेंट भी ओन करता है। उनके साथ मेरी मीटिंग थी, क्योंकि वो एक कॉन्सेप्ट रेस्टोरेंट देसी और फ्यूजन टाइप का टर्की और लंदन वगैरह में खोलना चाह रहे थे, ये जुनून टाइप का कॉन्सेप्ट।
तो उसमें मेरी मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने वहाँ पे आइडिया पिच किया था कि नुसरत ने एक चीपर वर्जन स्टार्ट किया सॉल्ट बे बर्गर के नाम से। अच्छा, और वो पाकिस्तान में आप ऑपरेशनल है? हाँ, अच्छा, वो ऑपरेशनल DIFC में उसकी पहली ब्रांच अच्छा, है, ठीक टर्की में है ये पहले से ही। तो उसने कहा था कि वो आप पाकिस्तान में ले जाके इसको स्टार्ट करें और वहाँ पे आप रिस्पॉन्स देखें। कराची के अंदर मार्केट है इसकी, तो ठीक है। उसमें हमारी उनके साथ बातचीत चल रही थी कि ये वाला कॉन्सेप्ट देसी वाला टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जहाँ जहाँ नुसरत है उसके साथ इसको भी खोलें। ठीक है। और उनका बर्गर पाकिस्तान के अंदर या और वो इस क्या, division- क्योंकि आई बीन टू नुसरत, जी। इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। Very expensive। अगर आपने तो खाना उनका वहाँ बर्गर पर, था वो भी काफी महंगे और महंगा बर्गर था। के बहुत अच्छे हैं, वेरी जूसी। और सॉल्ट बे है ना, उसका बर्गर कंपेयर करें नुसरत से तो चीपर था, ठीक है। लेकिन पाकिस्तानी मार्केट के लिए फिर भी महंगा था। क्या कोई मतलब 2000 नहीं, 2500? उनका दुबई में जो बर्गर बिक रहा था वो 200 दिरहम का एवरेज चेक आ रहा था। ठीक है। एवरेज चेक की बात में, बर्गर की बात नहीं कर रहा। चीपेस्ट बर्गर 100 दिरहम का था। अच्छा, एवरेज चेक जो है, और जो 8,000 ऑर्डरटेकर का आ रहा का एवरेज चेक था 8,000 आ रहा था। 8,000 पाकिस्तानी 8,000। पाकिस्तानी तो 8,000। मैंने कहा कुछ भी कर लें, सारा कुछ कर आके अगर 3,000 का भी बर्गर लें तो यहाँ नहीं चलेगा। पर आई थिंक वो उनकी कॉस्ट जो दुबई के अंदर जो कॉस्ट होगी, मैंने ये कहना कि उसको- वो अगर cost यहाँ वो तो नहीं है, यहाँ पर तो नहीं मैं होगी। कह रहा हूँ यहाँ पे 3,000 भी बर्गर पड़ जाए ना अगर, फिर भी नहीं चलना। 3,000 का बर्गर यहाँ कोई नहीं खाता। पर जो आपके फाइन डाइनिंग पे अभी लोग जाते हैं, जापानीज खाने जाते हैं, तो ये अभी भी हमारे पास 5,000 जैसे तो मील है ना, बर्गर मील हाँ थोड़ी है। बर्गर, हाँ मतलब कि अगर वो बर्गर का साइज वो नहीं है। अच्छा हमजा और अदील, अच्छा एक एडवाइस, सॉरी मेरे पास आएगी, मैंने जिसने देखा है, रिश्ते वाली आंटियों को आप क्या एडवाइस देंगे? रिश्ते वाली आंटियों के लिए मेरी एडवाइस यही होगी, जैसा कि कैमरे में देखें, आंटी को देख के बोलें आंखों आंटी में। जी प्लीज़ कोई अच्छे रिश्ते लेके आया करें आप, और काइंडली लड़की की भी रजामंदी देख लिया करें, क्योंकि बहुत सारी आंटियां वो रिश्ते, मैंने सुना है, मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि वो रिश्ते लेके आती हैं जो बेचारी कुछ बहुत ज़्यादा, मैं कुछ किसी को कुछ बुरा भला नहीं बोलना चाह रहा। और आप ये कह रही हैं कि मैच इस तरह का होना चाहिए कि जो एक परफेक्ट मैच Exactly, हो, yeah, सिर्फ perfect। आप खाना पूरी करने की नहीं, रिश्ते मत कराएं। ये अपनी वो कमीशन के लिए आप थोप ना, इम्पोज ना करवाएं किसी पे। मेकअप कम कराया करें, मेकअप कम करेंगे, फिल्टर वाली पिक्चर्स धोखा ना हो। ना भेजा करें। इंस्टाग्राम और स्नैपचैट ही फिल्टर खरीदी ना देंगे, धूप के अंदर खड़े करके मोबाइल करीब करके पिक्चर खींच के आपने भेजनी अगली बार अदील पोर्ट्रेट को। मोड से। और वो ये कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। और ये अदील कह रहे हैं। अच्छा सर, मेरा तो इरादा ही नहीं है। अच्छा जरा मुस्तफा से भी थोड़े सवाल हो जाए। आई थिंक हाँ, मैं आपसे ना अगला सवाल, यह फायदा नहीं, उन्हें काट देने। हाँ मैं point आपसे to अगले सवाल की तरफ आ रहा हूँ। अगर जस्ट इमेजिन, मैं इसको नीचे देख के पढ़ता हूँ, पता नहीं ये रिसर्च टीम कैसे कैसे सवाल बना लेती है। फॉर बोथ ऑफ यू ऑन अ गन पॉइंट, इफ यू हैव टू चूज ए गे पार्टनर, who would that be? मैं किसी गे को जानता नहीं, इसमें मेरे नाम नहीं, I mean गे की बात नहीं है। Who would It could that be be क्या male, मतलब? some male. If you're on gun point, die हाँ। or choose a guy, हाँ, what will you do? Who will you choose? मैं आप जानते नहीं तो मैं किसका बोलूं? यार मतलब मैं ये तो नहीं कह रहा, आप बताएं नाम किसी को भी बताएं, नाम ले किसी को सकते जानते हैं। हैं। आप किसी को भी So नाम ले many सकते हैं। पाकिस्तानी मैं किसी को में आप किसी भी नाम, किसी को मैं नाम- किसी गे को नहीं जानता। गे की बात ही नहीं है। गे ही आपने बोला आपने आप मतलब वो तो आपने एक लड़का चूज करना है, ना? हाँ, तो कर लेंगे पार्टनर, लड़का। वो कौन होगा? जो उस टाइम पे सामने ये आएगा वो सामने कर- नहीं, आपने नाम लेना है। मैं जानता नहीं, मुझे पता नहीं है ना। नहीं गे नहीं है, हाँ। दैट पर्सन इज नॉट पर्टिकुलर गे। आई मीन इफ गे इनकाउंटर है, हाँ। ठीक है, हाँ। एंड यू टू चूज अ गाय, I'll die। you die, you will not choose anyone. No. नहीं फिर भी है, I mean it's just random. तो आपने कहा कि you will die। Actually, if you're on a gun point, you got to choose one. गन पॉइंट भी नहीं हूँ You're on a gun point, हाँ। and you got to choose somebody. तो मैं बोलूँ किल मी। Kill me? गन पॉइंट पे होना, किल मी। मुनीब तो नहीं, नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। हाँ You rather prefer to die. हाँ, अब एक हसीन जिंदगी, मैंने एक कहा कि encounter- ऊपर जाके तो कोड़े खाने, इधर गोली खा लो। नहीं वो कुछ आप लिटरल सेंस में ले गए हैं। You just got to give us a name. तो मैं बोल रहा हूँ, गन पॉइंट है ना। वेरी गुड रिप्लाई यार, he's giving a very good reply. गन पॉइंट है ना, तो हाँ। मार या मार देगा So या you will prefer to die. हाँ, मैं वो मार दो। सर मैं ये कहना चाहूंगा कि I'll also prefer to die, क्योंकि अगर मैं एग्री नहीं, ये तो करूंगा, अभी सुन ले, नहीं, नहीं। सुने तो सही, ये नहीं। सुन तो ले, मैं अच्छा, क्या यार, कह पहले मेरे से रहा हूं। पूछ। अगर मैं एग्री करूंगा तो इन एनी केस आई एम गोना डाई। Die. ठीक है ना, यू गॉट माय पॉइंट। हाँ। अगर मैं इधर ये किसी को एग्री करूंगा हाँ। गेम मार देगा डाई इन तो। एनी केस। ये है। सो फिर ऑफ गेम कोर्स मार देगा। Game मार देगा। आई एम गोना डाई इन एनी केस। सो
चले आएगा। इफ यू से सो, अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि ऐसी You कोई can ask me about if I have to choose someone हाँ। in the female, so I would definitely give नहीं you. हमने तो गेम हाँ। बाउंड्री था वो आपने हाँ। तो Sir, भाई भेज if दी। I'm gonna- ये हमारे दोनों लौंडे बिल्कुल सीधे हैं, सख्त लौंडे हैं। और सख्त लौंडे, ये मरना पसंद करेंगे पर गे इनकाउंटर हाँ, ये तो बात नहीं जाएंगे। सच आई थिंक आप दोनों के साथ मुझे बातचीत करके बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच thank फॉर you. बोथ ऑफ Thank यू you. ऑन कमिंग Thank ऑन you द for having us. शो, और आई होप कि आपने जो है वो उतना ही एंजॉय किया होगा जितना बहुत खुल के आपने क्वेश्चन हमने पूछे हमसे, और हमारे देखने वालों ने जो है वो एंजॉय किया। बहुत खुल के क्वेश्चन पूछे, इसके बाद हमारी शादियां तो मेरे ख्याल से नहीं होंगी। एंड आई थिंक आप लोगों ने भी अगर ये शो जो है गौर से देखा हो, हम एक इस शो के ऊपर क्विज करेंगे और जो सवाल इनसे पूछे हैं, हमजा और अदीन ने जो सवालों के जवाब दिए, अगर वो जवाब आपने गौर से शो देखा है, सोशल मीडिया पे हम आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे कहाँ पर हम वो चीज़ें अपलोड करेंगे। एक तो इनके डिजिटल पोर्टल्स के ऊपर वो आपको वीडियोस नजर आएंगी, और आप एक कमेंट सेक्शन में जाके जवाब देना है कि इन्होंने शो के ऊपर मैंने जब सवाल इनसे पूछा उस सवाल का जवाब क्या दिया था। अगर आपका जवाब ठीक होगा तो कॉफ़ी प्लेनेट की तरफ से आपकी और आपके एक दोस्त के लिए कॉफ़ी जो है उसके फ्री वाउचर आपको दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द शो। अगर आपको शो अच्छा लगा हो तो अपना फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर दीजिएगा।